अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। शहर कायद का मौसम आज बहुत खुशगवार है और शहर के कई इलाकों में हमने देखा कि बारिश भी हुई, जिसके बाद अबर आलूद जो है वो मौसम नज़र आ रहा है। बादल छाए हुए हैं, कई इलाकों में बारिश के बाद पानी भी हमें नज़र आया, यानी वहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई। कहीं बिल्कुल ऐसे पैचेज आए ड्राइव करते में कि वहाँ पर बिल्कुल खुश्की थी। तो जो है वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग मौसम रहा, और लेकिन ओवरऑल जो शहर कराची का मौसम है वो अब चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ख़ास बात यह है कि बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में तो इजाफा नहीं हुआ। अब लग रहा ये है कि अब जो मौसम है वो चेंज होने जा रहा है, कि शायद मौसम सरमा का अख्ताम होने जा रहा है, इसलिए जो है वो चेंज खासा हमें नज़र आ रहा है। तो काफ़ी सारे इलाके थे जहाँ पर कल से बारिश का आगाज़ हुआ। कई जगहों पर रात में बारिश हुई, कई जगहों पर सुबह बारिश हुई, तो मौसम काफ़ी अच्छा है। तो मौसम को एंजॉय कीजिए, साथ साथ जो है वो कॉफ़ी पीजिए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, और हेल्दी और फिट नाश्ता करना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो ज़रूर कीजिए। उसके अलावा हमारे पास कुछ अहम खबरें भी हैं शहर भर से। गुलशन इकबाल टाउन में 70% जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको रोशन कर दिया गया है, और हम देखते हैं कि कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट्स लगी भी होती हैं तो जल नहीं रही होती हैं, उनमें बल्ब्स नहीं होते या फंक्शनल नहीं होती। तो इस वक्त शहर की जो तज़ीन और आराइश का काम है उस पर जारी है। गुलशन इकबाल टाउन में भी स्ट्रीट लाइट्स को रोशन किया गया। पार्क्स को जो है अब कहा जा रहा है कि उसमें जो कमर्शियल सरगर्मियाँ हो रही हैं उसको कमाई का जरिया नहीं बनने देंगे, उनको भी बहाल किया जाएगा। गुलशन इकबाल टाउन के जो लोग हैं वो भी इसमें खासे जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं और एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, और कहते हैं कि हम जो है चाहते हैं कि हमारे इलाके में बेहतरी आए। हर यूसी में सड़कों की सफाई होगी और फुटपाथ की मरम्मत की जाएगी, रंगो रोगन किया जाएगा, ग्रीन बेल्ट्स की बहाली, और जो सड़कें हैं उनका अमल जो है वो इस वक्त तेज़ी से जारी है, उनको बहाल करने का, उनको रेनोवेट करने का। तो ये अच्छा काम कुछ शहर में हो रहा है, हमें नज़र आ रहा है। उसके अलावा हमने आपको कुछ दिन पहले खबर दी थी कि सिंध में जो कैदी हैं उनको उनकी जो जेलों से रिहाई है उसका सिस्टम भी ऑनलाइन करवा दिया जाएगा। तो अब इसमें एक और चीज़ है ऐड हो गई है कि ऑनलाइन पेशी के लिए भी जेलों में वीडियो लिंक सिस्टम का आगाज़ हो गया है। सूबे में अदालती तारीख का ये एक अहम इकदाम है जो कि हमारे सामने आया है। कैदियों का बड़ा मसला जो कि पेशी के हवाले से होता था वो अब हल होता हुआ हमें नज़र आएगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने जेल में वीडियो लिंक सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। मनाजिर भी इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो एलामिया जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि अदालती निज़ाम में इस्लाहात से मुताल्लिक जेलों से कैदियों के लिए वीडियो लिंक का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है, और इस वीडियो लिंक से जो लोगों के लिए आसानी है और पेशियाँ हैं उसका निज़ाम भी सहल हो जाएगा। उसके अलावा कल खबर दी थी आपको कि मुल्क में नए करेंसी नोट्स लाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि जो सिक्योरिटी सिस्टम है यानी नोटों की जो सिक्योरिटी है उसको बेहतर बनाया जा सके, डिज़ाइन को बेहतर बनाया जा सके। तो इसमें जो नया डिज़ाइन बनाकर लाएगा उसके लिए इनामी मुकाबले का ऐलान किया गया है। स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि मुल्क में तमाम मालियत के नए करेंसी नोट्स लाने का फैसला तो कर लिया गया है। अब जो नए डिज़ाइंस हैं उनके लिए मुकाबले का ऐलान किया गया है कि जो मकामी आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइनर्स हैं, तलबा हैं, वो नए नोट्स के डिज़ाइंस बनाएं और इस कंपटीशन में शरीक हों, और उसमें आपको जो है वो हिस्सा लेने के बाद आपको इनामी रकम भी मिल सकती है। 11 मार्च तक आप जो अपना डिज़ाइन बना सकते हैं और स्टेट बैंक को इरसाल कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छे और हेल्दी चीज़ हमें नज़र आई। लेकिन इसमें एक बहुत अहम फैक्टर है जो कि मैं जब ये ख़बर को डिस्कस करेंगे तो ज़रूर डिस्कस करेंगे कि जो डिज़ाइंस बनाएंगे लोग, और आपने ओपन कंपटीशन रखा है, और जब हमारे यहाँ जाली नोटों की बात होती है तो वो फिर डिज़ाइन की सिक्योरिटी और उसको कैसे मैनेज किया जाएगा उस पर भी उसको किस तरह से क्या जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसमें चीज़ें ऐड करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान में पहली बार सोने के लिए ऑनलाइन और फिजिकल ख़रीदो फरोख्त के लिए कंपनी क़याम अमल में आ गई है। अब इसका मतलब ये है कि आप ऑनलाइन भी जो है वो सोना खरीद सकेंगे। इस हवाले से भी बात होगी। फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के इंतजामात के हवाले से अगर आपको बताएं तो सिंध सरकार ने सिंध पुलिस को 62 करोड़ 54 लाख जो है 60,000 रुपये से ज़्यादा जो है वो जारी कर दी हैं, और ये रकम इस मद में जारी की गई है कि पुलिस की खुराक, पेट्रोल, गाड़ियों के किराया और मुआविन फोर्स के लिए ये चीज़ जारी की जाएगी। और पुलिस के खाने की मद में अगर बात की जाए तो 21 करोड़ 2,84,600 कुछ पैसे हैं जो कि खाने के लिए सिर्फ रखे गए हैं। पेट्रोल की मद में 14 करोड़ रुपए 80,52,000 रुपए जारी किए गए हैं। मुआविन फोर्स के लिए 11 करोड़ 62,000 रुपए जारी किए गए हैं, और किराए पर भी गाड़ियां हासिल की जाएंगी जिसके लिए 5 करोड़ 4,86,000 रुपए जारी किए गए। ये मेरे ख्याल से इतने में तो आप गाड़ियाँ खरीद ही लेते, इसमें किराया क्या देंगे आप।
तो ये बहुत सारी सवालात हैं और इनके जवाबात भी लेंगे और इन खबरों को डिस्कस भी करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर। अस्सलाम वालेकुम आजिज़ भाई, कैसे हैं आप? जी वास्सलाम, दुआएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। और सीनियर बिजनेस रिपोर्टर हमारे साथ अशरफ खान साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, वेलकम टू द शो। अच्छा, पहले तो ये बताएं दोनों की कौन कौन से इलाकों में है, बारिश हुई नहीं हुई, मौसम कैसा रहा आजिज़ भाई? जी, मौसम तो बहुत अच्छा हो गया क्योंकि अब कराची में भी पूछना पड़ता है आपकी जगह पे बारिश अब सर्दी नहीं रही, जाहिर है, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, चूँकि अब फरवरी स्टार्ट होने का है, सर्दी वैसे ही ख़त्म, वैसे थी भी नहीं इतनी ज़्यादा, लेकिन अब जो थी वो भी ख़त्म हो गई। बाहर का जो मौसम है वो शुरू हो रहा है, तो ये बारिश बाहर के लिए अच्छा पेशकीमा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो लेकिन एक दूसरी, जब आप भी यकीनन आए हैं, मैं भी आया हूँ, रास्ते कीचड़ से भरे हुए हैं जहाँ जहाँ से हम गुजर रहे हैं। एक हल्की सी बारिश थी, कोई बहुत बड़ी बारिश नहीं पड़ी है, लेकिन उस वजह से ये बारिश भी, ये हल्की सी बारिश ने भी हमें निशानदेही करा दी कि कराची के रास्तों का हशर क्या है और ज़्यादा बारिश हो गई तो क्या होगा, सड़कों का क्या हाल है। ये हुकूमत के लिए एक निशानदेही भी है, एक इशारा भी है कि जब ज़्यादा बारिशें होंगी तो ज़्यादा पानी आएगा, तो जाहिर है फिर आपका क्या हाल होगा। फिर आप इसको किस तरह करेंगे फेस। अभी से ही अगर उस पर आप काम करेंगे तो फिर जो मानसून की बारिशें हैं उसको फेस करने के लिए आपको अभी से ही एक तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके उसको फेस कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा अशरफ भाई, आपसे पूछेंगे कि आपका सफ़र कैसा रहा और ओवरऑल जो है आप जब आए तो आपने कैसा महसूस किया मौसम के हवाले से। लेकिन आयमा खान भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयमा, कैसी हैं आप, कहाँ पर मौजूद हैं? कराची का मौसम तो बड़ा खुशगवार है, अपडेट कीजिएगा इस वक्त क्या बता रहे हैं महकमा मौसमियात? जी वालेकुम अस्सलाम रमशा। देखें, इस वक्त मैं जो है वो हिल पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो मौसम खासा पूरे शहर में हम देख रहे हैं कि आज जो है वो सुबह के औकात से ही गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बायस आज सुबह से मौसम जो है वो खासा खुशगवार है। ठंडी ठंडी हवाएं भी इस वक्त चल रही हैं, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सूरज और बादलों के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। और सबसे मज़े की बात कि कल रात जो बारिश हुई तो उसके बाद हमने देखा कि शहर के तकरीबन तमाम इलाकों में बारिश हुई। हमें ये नहीं पूछना पड़ा कि आपके इलाके में बारिश हुई, आपके इलाके में बारिश हुई, तकरीबन जो शहर के तमाम इलाके हैं, तमाम इलाकों में जो है वो बारिश हुई। और बारिश जो एक जानिब हमारे लिए रहमत तो होती है, लेकिन कराची वालों के लिए ये बारिश जो है ना वो रहमत बन जाती है। शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हम देख रहे हैं कि पानी खड़ा हो गया सड़कों पर, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो मुतासिर हो रही है और जो गुजरने वाले अफराद हैं, जो पैदल चलने वाले अफराद हैं, उनको भी जो है खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तो एक थोड़ी सी बारिश थी, जिसके बाद हमने देखा कि शहर का इतना खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है कि शहरियों को जो है वो बहुत मुश्किलात हो रही है थोड़ी सी बारिश के बाद। महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि आज और कल जो है, आज शाम में भी जो है वो बारिश का इम्कान है। कल का थोड़ा सा गैप आ जाएगा, जिसके बाद 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक जो है वो एक नया स्पेल आ रहा है बारिश का, जिसके बाद जो है वो शहर में बारिशों का इम्कान है, शहर कायद में भी। और 6 फरवरी से महकमा मौसमियात यही बता रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो जाएगा। हमने देखा तो कि इस साल जो है वो सर्दी बहुत ही कम पड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही महकमा मौसमियात कह रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा, लेकिन जब भी बारिश हो रही है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गर्मी में इजाफा हो रहा है ज़्यादा देर सर्दी, क्योंकि अभी भी हमने कल देखा कि बारिश के बाद जो है वो खासा मौसम चेंज हुआ और ठंडक कम हो गई थी और गर्मी हो रही है अभी भी शहर में। जी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है, चूँकि नमी का जो तनासुब है वो ज़्यादा हो जा रहा है। बारिश के बाद भी हमने देखा इस वक्त भी नमी का तनासुब जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 90% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद शहर में जो है वो थोड़ी बहुत गर्मी महसूस की जा रही है। और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के वो पीक आवर्स होते हैं, जिसमें जो है वो गर्मी की शिद्दत, सूरज जो है वो भरपूर आबोताब के साथ चमक रहा होता है। शहरी जो है वो इस टाइम में परेशान भी हो जाते हैं कि गर्मी आ गई है शहर में वापस। लेकिन शाम से हम देखते हैं कि एक अगेन जो है वो मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है, बादलों के डेरे आ जाते हैं और सर्द हवाएं जो है वो शाम से चलना शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद मौसम जो है वो थोड़ा बहुत सर्द महसूस किया जाता है। सही, बहुत शुक्रिया आयमा खान, आपने हमें अपडेट किया। और जैसे हम बात करें तो मौसम लेकिन वैसे प्लेजेंट है, आप अगर घर से निकलें तो बारिश में एंजॉय किया, पकोड़े ही बनवा लाते, आप ड्राई फ्रूट्स तो ना लाए।
रात को बारिश हुई है और घर पे अगर बोलते तो वो सोने नहीं देते। अच्छा, वैसे मैं देखूं कराची का अगर मौसम की बात करें, जैसे हम लोग कराची के बासी हैं, तो कराची में बहुत सारे मसाइल हैं। सर्दी का अगर हम देखें तो कोयटा में बर्फ़बारी होगी तो वहाँ की हवा आ जाती है। फिर अगर हम कराची में अगर समुंदरी हवा अगर आपकी बंद होती है तो तब मौसम चेंज हो। तो कराची का जो मौसम है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अभी अगर हम देखें जो मुख्तलिफ इलाकों में जैसे बारिश हुई, रात को जब हुई तो जो माहौल मैं बताऊं कि जब वो बारिश हुई तो मौसम तो औसम हुआ, लेकिन जो खुशबू आती है ना, वो जो मज़ा आता है, तो बच्चों के साथ मैं भी नीचे निकल गया था और खूब मतलब सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। टी शर्ट और उसमें नीचे घूमे, बच्चे बहुत नीचे हमारे सोसाइटी में भी खेल रहे थे, क्योंकि वो इंजॉयमेंट होता है, वो आपको पता है बच्चों के साथ भी होती है ना कराची और बहुत कम होती है। और लेकिन मौसम का अगर देखें तो क्योंकि चेंज इतना है, अगर हम सुबह के टाइम का मौसम देखें, फिर दोपहर का जैसे बताया 12 बजे से 3 बजे तक का मौसम, उसके बाद शाम जैसे होने लगती है तो मौसम चेंज हो जाता है। और यहाँ पे उसकी वजह से यही वजूहत हैं कि अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो कराची में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। अगर आप देखें गले की, नज़ला, ज़ुकाम, ये सब बहुत ज़्यादा। अगर हम कोई घर वाले भी किसी क्लिनिक में चले जाएं तो ऐसा लगता है पूरा कराची बीमार होकर आ गया, मतलब इतना रश होता है। तो उसके लिए बच्चों के लिए ख़ास तौर से, जैसे ये मौसम है जो इतना चेंज आउट हो रहा है, तो ठंडा पानी जैसे है ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें हम लोग को भी, क्योंकि हम लोग को तो वैसे ही वॉइस ओवर वगैरह और हमें बोलना होता है। ठंडा पानी का इस्तेमाल तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, और क्योंकि लोग बहुत वो करते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं ठंडी ठंडी चीज़ें हैं, जैसे मज़ा तो आता है आइसक्रीम वगैरह खाने, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो इस वक्त जो है क्योंकि स्कूल भी चल रहे हैं, पेपर भी शुरू होने वाले हैं, बच्चों ने आपसे रात को फरमाइश की है तो आप यहाँ से बैठ के मैसेज दे रहे हैं भाई खिला दें उनको आइसक्रीम। इतनी कंजूसी ना करें अशरफ भाई। लेकिन बात सही है कि एहतियात करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मौसम में, और अगर बीमार हो जाएं तो फिर मुश्किल हो जाता है। चेंज ओवर जो हो रहा होता है मौसम, क्योंकि कभी सर्दी है कभी गर्मी है, तो आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखें और कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, और वाकई ठंडे पानी से इस वक्त अवॉइड करें। तो इस वक्त गुलशन इकबाल टाउन में भी हम देख रहे हैं कि जो 70% स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ऑन कर दिया गया है। अब इससे मैं क्या कहूँ, इलेक्शन की तैयारी कहूँ या वाकई ये प्रोलॉन्ग चीज़ें हमें ब्यूटिफिकेशन की कराची में होती हुई नज़र आ रही हैं? आजिज़ भाई देखिए, मेयर कराची जब से आया है वो एक काम तो कर रहा है। ये इलेक्शन तो अभी हो रहा है, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि मेयर कराची बड़ा एक्टिव है। तो एक तो ये कराची पूरे का ये मामला है, स्ट्रीट लाइट सिर्फ गुलशन इकबाल टाउन का या गुलशन इकबाल के एरिया का मसला नहीं है। इवन कराची पूरे का मसला है। कराची शायरा फैसल को छोड़कर बाकी दीगर जितनी भी शायरा हैं उन सब पे स्ट्रीट लाइट का मसला है अपनी जगह पे। आप ये तो अजीब सूरत हाल है, कहीं दिन में स्ट्रीट लाइट्स चल रही हैं लेकिन मेजॉरिटी शहर में रात को स्ट्रीट लाइट्स हमें शायराओं पर नज़र नहीं आ रही। तो अगर ये एक मिशन है मेयर कराची का कि स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करना है, तो फिर इसको पूरे कराची तक ले जाया जाए। सिर्फ चंद इलाकों तक का ये मसला नहीं है, लेकिन ये काबिल तारीफ़ है कि अगर गुलशन इकबाल में स्ट्रीट लाइट्स का मसला हल हो गया है और 70% जैसे आप बता रही हैं, या बल्कि आप क्या, ये मेयर कराची का दावा है और शहरी हलकों का दावा है कि 70% से ज़ायद स्ट्रीट लाइट्स दुरुस्त हो गई हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इसको कराची के गुलशन इकबाल से निकाल कर पूरे कराची तक ले जाएं और ऐसी कोई हिकमत अमली बनाया जाए, ऐसा कोई प्लान बनाया जाए कि शहर में जहाँ जहाँ भी स्ट्रीट लाइट्स का मसला है उसको हल किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये भी ज़रूरी है कि उन्होंने कहा कि पार्क्स वगैरह जो हैं उनको कारोबार के लिए या दीगर कमाई का ज़रिया अब नहीं बनने देंगे, उनको वैसे ही बहाल रखा जाएगा। वैसे चलें, ये भी अच्छा है क्योंकि हमारे यहाँ जो मैदान मौजूद हैं या पार्क्स की ज़मीन भी है, क्योंकि उनमें पार्क तो है ही नहीं अब, क्योंकि वो सारे बंजर हो चुके हैं ज़्यादातर। अब खैर रिवाइव करने का काम हो रहा है, जैसे कि अभी आजिज़ भाई ने भी कहा कि मेरे साहब ने काफ़ी तवज्जो दी है कई इलाकों पर भी। तो ये तो है कि बाज़ार लगे हुए होते हैं मैदानों में, बच्चों के खेलने की जगह नहीं होती, उनमें भी लाइट्स नहीं होती, तो ये तो है मसाइल। या फिर वहाँ पे मंशियात और जो है वो ये मतलब कि ये हम कई बार जैसे तलका इदारे उन लोगों को बोला भी है, जैसे क्योंकि हमें आवाम, जैसे हम जाते हैं तो हमसे वो आवाम ये सवालात करते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हम आगे तक जो काम है वहाँ तक पहुँचाते हैं। मसला ये है कि जैसे स्ट्रीट लाइट की बात हो रही है तो हमें सिस्टम को समझना होगा। स्ट्रीट लाइट ठीक है, ज़बरदस्त आप ऑन करा रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रीट लाइट मैं आपको यहाँ पे एक वादे कर दूँ कि जो के इलेक्ट्रिक है उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट है KMC के अंडर में। आप हैरान होंगी
कि करोड़ों रुपए के वाजिबात हैं जो कि केएमसी अदा नहीं कर पा रही है। वजह क्या है? उसके बाद पैसे नहीं है। अब जब पैसे नहीं होते हैं तो आप देखें तो शहर में बेशतर जो आपके ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो नहीं चल रहे होते हैं। हम ट्रैफिक पुलिस वालों को बोल होते हैं, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल को बिजली फराहम करना, उसकी पेमेंट करना केएमसी का काम है। इसी तरीके से तमाम स्ट्रीट लाइट्स हैं, उसका काम है, केएमसी के पोल्स कहलाते हैं कि वो स्ट्रीट पे लाइट देनी, तो उसकी जो बिलिंग होती है। अब यहाँ पे हम लोग एज आ आवाम, हम लोगों को तो वो जो बिलिंग है, तो मैं बोलूँ कि जैसे मेयर कराची आए हैं, इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए पैसे। पैसे कहाँ से चाहिए? क्योंकि शहर है, इसको लिवेबल सिटी बनाना है रिहाइश के लिए, तो उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट क्या है कि जैसे आपको फायर ब्रिगेड सिस्टम है, आपको मतलब पानी का बिल आता है, हम आपको पता है 50% शहर पानी का बिल अदा नहीं करता। क्या बोलते हैं? पानी नहीं आ रहा है, ठीक है, मगर ऐसा नामुमकिन है कि आ ही नहीं रहा हो, कभी कभी आता है, उसके अंदर आप उस बिल में फायर ब्रिगेड के भी पैसे हैं। अब आप उनको अगर पैसे नहीं देंगे, उस सिस्टम कैसे चलेगा? उनकी पेमेंट कैसे होगी? इन सब की पेमेंट कैसे होगी? ये सब इस शहर को बेहतर करने के लिए हम लोग की भी जिम्मेदारी है। जो यहाँ के 35 लाख घर हैं जिनकी बिलिंग होती है, वो 35 लाख में से 50% का बिल दे रहे हैं, तो पूरे 50% नहीं 100% को बिलिंग तो क्रैक डाउन करे ना आप आवाम को। आपको पता होता है कि कहाँ से बिलिंग हो रही है, कहाँ पर आपके जो है वो मसाइल नज़र आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से स्ट्रिक्ट एक्शन इस पर लेना चाहिए। क्योंकि सफ़र कौन करता है? वो लोग सफ़र करते हैं जो बिल भर रहे होते हैं। तो आप वो बिल भी भर रहे हैं, उनको फैसिलिटी भी नहीं मिल रही, परेशान भी हो रहे हैं। तो ये अजली मसला ही आज का नहीं है, पहले कुंडा सिस्टम था, अब ये बिल्स का। अब ये बिलिंग उसका अगर देखें हम स्ट्रीट लाइट का, तो आप अगर रात को जो शहरी, अगर आप यकीन करें, बिल्कुल मेरा मूड ऑफ हो जाता है जब हमारा ग्रुप है न्यूज़ का, उसमें जब अपडेट आ रही होती हैं, मैं जो खबर को मेरे मॉनिटर करने का बहुत शौक है, मैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसमें जो है मैं सबसे ज़्यादा मेरा जब मूड ऑफ होता है वो स्ट्रीट क्राइम का देखता हूँ। इस वक्त रमशा आप हैरान होंगी, जो मैं देख रहा हूँ डेली बेसिस पे, जितने भी स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं उसमें 80% जो है वो शूट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि आज़ादी मिली हुई है। इवन के कल जो खबर आई, मैं हैरान हुआ, फिर मैंने फॉलोअप लिया अपने क्राइम रिपोर्टर से कि नीपा पे, मतलब वो जौहर से वो ग्रुप था, नंबर प्लेटें बदल बदल के वो लोगों को लूट रहे थे। पुलिस वालों ने पीछा किया, नीपा ब्रिज पे वो गाड़ी छोड़ के, एक बंदा जख्मी हुआ, 5 थे, 4 भाग गए। अब मसला ये है कि ब्रिज के ऊपर से कहाँ भागेंगे? आप भी नीपा के पुल पे क्रॉस करती होंगी, कहाँ भागेंगे? मतलब अगर वो निकले हैं, या तो उनको मारें आप, या उनके खिलाफ एक्शन करें। अब ये शहर में आप यकीन करें कि जिन लोगों को देख रहे हैं, किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, अब वो जा रहा है, अब घर पे वो ATM से निकला है या कहीं से भी निकला, उसको रास्ते में आके रोके और स्ट्रेट धस फायर, और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो, फैमिली खानदान बर्बाद हो रहे हैं। तो असल बात ये है कि देखिए, ये अंधेरे में है, जो इनको पता होते हैं पॉइंट्स जो है ना वो क्या है, वहाँ पर भी ये फोर्स होनी चाहिए। और जो वही वाली बात है कि अब सर्विलेंस का निज़ाम हमें बेहतर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सर्विलेंस भी बहुत बेहतर हो। क्योंकि आप ये देखें, ग्रिल्स लगा देते हैं, चौरंगियाँ बना देते हैं, वो उखाड़ के ले जाते हैं। आपको ये चीज 4-5 गमले लग दें, आवाम लेके भाग जाए। तो ये सर्विलेंस का सिस्टम भी बहुत बेहतर करना है। CCTV आपके सामने मॉनिटरिंग यूनिट का जो हुआ था कि CCTV कैमरे लगेंगे पूरे शहर में, उसकी मॉनिटरिंग होगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी तो हमारे सामने, मतलब अब इतना स्लो प्रोजेक्ट नहीं जाते हैं। आप अगर बाकी पंजाब में जाएं, इस्लामाबाद में जाएं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट आप देखें, मतलब मिसाली है। लाहौर में जाएं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट देखें, आज का नहीं है ये। यहाँ पे बहुत सेफ है, उसे सेफ में रख दिया है, तो अभी निकालेंगे उसको। यहाँ पे मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा ये जो बजट आया है इस पर बात करेंगे कि जो सिंध सरकार ने सिंध पुलिस को खाली जो पैसे जारी किए, ज़रा उसकी तफसीलात आज इस भाई से डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात करते हैं कुछ करोड़ों रुपए की, और आपसे शेयर करेंगे जो बजट आया है। यकीनन इंतखाबात होने जा रहे हैं, सभी को पता है। सिंध सरकार ने सिंध पुलिस की अगर खाली बात की जाए तो 62 करोड़ 54 लाख रुपए जो है वो जारी कर दिया। और जैसे मैंने आगाज़ में बताया कि खुराक के लिए, पेट्रोल की गाड़ियों के लिए, मुआविन फोर्स के लिए ये रकम जारी की गई है। खाने की मद में 21 करोड़ 2,84,000 रुपये, पेट्रोल की मद में 14 करोड़ 80 लाख से जायद, मुआविन फोर्स के लिए 11 करोड़, और फिर किराए पर गाड़ियाँ लेने के लिए भी 5 करोड़ 4,86,000 रुपये। तो ये इज इट जस्टिफाइड अजीज भाई? इसको समझना पड़ेगा, समझाएं कि सिंध में 19,000 से जायद पोलिंग स्टेशन हैं। ये पूरे सूबा सिंध की बात हो रही है जी। 19,000 से जायद पोलिंग स्टेशन हैं, और अगर हर पोलिंग स्टेशन के अंदर 4-4, 6-6, कहीं 8-8 बूथ होते हैं। सही है। तो हर बूथ पे 2-2, 3-3 पुलिस एहलकार होते हैं। तो यानी हर पोलिंग स्टेशन के अंदर 10 से 15 पुलिस एहलकार। इसमें पुलिस है,
इसमें रेंजर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इसमें एफसी है, इवन 10,000 से ज़्यादा आर्मी के जवान भी हैं जिनसे ये इलेक्शन की जिम्मेदारियां ली जा रही हैं। कोई 1.5 लाख के लगभग फोर्स है जो पूरे सूबा सिंध में इन 19,000 पोलिंग स्टेशंस में 1,30,35,000 इतने कोई हैं। लेकिन वज़ीर आला सिंध का कहना था कि अभी भी हमारे पास 10 से 15,000 अफराद का शॉर्टफॉल है, जो हम या तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करें या फिर लेडीज़ पुलिस हायर करें या इस तरह का कुछ प्लान था। तो लगभग 1.5 लाख अफराद हैं जो इलेक्शन की ड्यूटी देंगे। ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की जिसके लिए ये पैसे हैं। उसमें हर पोलिंग स्टेशन पे एक दिन पहले इन लोगों को पहुंचना होता है। यानी अगर 8 को इलेक्शन होगा तो 7 की शाम को ये तमाम लोग अपने पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच जाएंगे। फिर 8 को इलेक्शन है, 8 की रात में इनको रहना है। ये तमाम पोलिंग का जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने के बाद जो बैलेट पेपर्स हैं, जो बाकी सारा काम है, जो उसको मटेरियल है, उसको भी अपने इलेक्शन कमीशन तक वापस पहुंचाना है। इनकी ये जिम्मेदारी है। सही है। तो ये आप समझें कि इनकी 2 दिन की ड्यूटी हो जाती है। इस 2 दिन की ड्यूटी पे ये पैसे जो आपने इसकी तफसीलात बताई, मजमूई तौर पे 6.5 अरब रुपए सूबा सिंध में इलेक्शन के अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं। ये 62 करोड़ सिर्फ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हैं, जबकि 4 अरब रुपए पहले जारी हुए थे पोलिंग स्टेशंस की रिपेयरिंग। कहीं पंखे नहीं लगे हुए थे, कहीं बिजली का कनेक्शन नहीं था, कहीं स्कूल डैमेज था, कहीं इमारत ख़राब थी। ये सारे इसके लिए 1.5 अरब रुपये बाद में जारी हुआ है दीगर अखराजात के लिए। अब ये वाली तो बात है ना आजिज़ भाई, इसका मतलब कि आप अपने जो ओवरऑल बजट है उसको वैसे ही नहीं मेंटेन करते हो, क्योंकि इन सब चीज़ों की मेंटेनेंस का बजट तो वैसे ही रेगुलर पास हो रहा होता है और ये इदारों के पास होता है, मिनिस्ट्रीज़ के पास होता है। स्कूल्स की जैसे मरम्मत का काम है या बिल्डिंग्स का काम है, पंखे लगाना, गाड़ियाँ या पुलिस फोर्स की गाड़ियाँ। देखिए, इलेक्शन एक आउट ऑफ वे काम है, वैध हाथी लग रहा है। इलेक्शन एक रूटीन का काम नहीं है। आपको याद होगा कि माजी में ये बात कोर्ट तक गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक के इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि हमें 14 अरब रुपए, पहले 26 अरब कहा था, फिर 14 अरब रुपए फौरी कहा था। इतने अगर पैसे मिलेंगे फेडरल गवर्नमेंट से तो हम इलेक्शन करवा सकेंगे, अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे। तो यानी ये एक आउट ऑफ वे काम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है, यानी रूटीन बजट से हटकर एक काम है जिसके लिए इतना बजट मुख्तस होता है और फिर उस बजट को फिर सूबों में तकसीम किया जाता है। फिर सूबों में इसमें मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग देखिए सीसीटीवी कैमरा, ये 19,000 पोलिंग स्टेशंस जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें कराची के तमाम पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। अच्छा, जितने भी हसास पोलिंग स्टेशंस हैं उन पे सीसीटीवी कैमरे नस्ब होंगे। अच्छा, इन 50% से ज़ायद पूरे सूबे में हसास पोलिंग स्टेशंस हैं। तकरीबन 30% से ज़ायद इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस हैं, पूरे सूबे की बात कर रहा हूँ। तो इन 19,000 पोलिंग स्टेशंस में आप समझें कि कोई 10-12 हज़ार तो ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जिनमें सीसीटीवी कैमरे नस्ब होने हैं। इस पर भी लाजमी है कि अखराजात लगने हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है, इन तमाम लॉजिस्टिक को लेके पोलिंग पे पहुंचाना होता है, इनके लिए गाड़ियां चाहिए होती हैं। खाना जैसे आपने बताया, इन तमाम मैंने जैसे बताया आपको 1.5 लाख अफराद हैं, इनको खाना देना है। तो ये हर दफ़ा ये होता है कि इलेक्शन के लिए पैसे तो खर्च होते हैं, फिर उनमें फेयरनेस कितना है, वो बजट खर्च किस तरह होता है। मसला है 2 दिन में 21 करोड़ 2,84,000 रुपए का खाना खा जाएंगे ये पुलिस फोर्स वाले, लेकिन 1.5 लाख अफराद हैं। नहीं तो खैर मैं इसमें ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा एक सवाल है कि जैसे मैंने जो इलेक्शन किया 2008 किया, 2013 किया, 2018 किया, तो हमारा जो इलेक्शन के साथ मैं जब खड़ा हुआ होता हूँ तो हमने वो देखा है रेंजर सिक्योरिटी फोर्सेस और इन सब के खाने आ रहे थे। मैं पुलिस वाले जो हैं मतलब ऐसे बेहारों आपका खाना नहीं आ रहा था उनका असर देख रहे तो वो जो है वो अगर हम लोग का आता है तो इवन के हम लोग ने, मेरी जो टीम थी बल्दियाती इलेक्शन में भी, तो खाना आया ऑफिस से और वो बेचारा ऐसे देख रहा था, मैंने कहा इसको ज़्यादा भूख लग रही है। खाना नहीं आया था, उनका खाना नहीं आया था। वैसे आ रहा होता है खाना सब जगह, मतलब ये जो सिक्योरिटी मतलब रेंजर्स फौज, इनका जो प्रोसेस है इनका तो हो रहा होता है। पुलिस वाले जो शिकायत करते थे, हमें ऑन कैमरा भी बात की, हमने कहा ये भी कर रहे हैं तो ये भी पूछ रहे हैं। मेन ये है कि आप अगर इस चीज़ में अगर खबर देखें तो सिंध गवर्नमेंट जैसे आजिज़ भाई ने 6.5 अरब रुपये मजमूई तौर पर सिंध गवर्नमेंट ने दिया, इसमें
मैंने जो पॉइंट पे किया अभी बात सुनते हुए कि वो जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल जो आपका पुलिंग बूथ बनेंगे, तो वहाँ इनका मतलब वो खुद मान रहे हैं कि उसको मरम्मत करनी है, ये सब करना है, उसके लिए इतने पैसे चाहिए। देखिए ये पूरे साल होता है, पूरे साल में अगर हम देखें हज़ारों की तादाद में पूरे सिंध में स्कूल बंद है, लेकिन वहाँ जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो चल रहे हैं, उनका सब कुछ हिसाब किताब। लेकिन जो बंद हैं, तो आप सोचें ना, सिंध में बच्चे तो हैं, कहाँ पढ़ेंगे। मजमूई तौर पर जो अभी जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम का कसूर है, मेरा कसूर है, हुकूमत का कसूर है, किसका कसूर है? क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको हमें पढ़ाना है, जब पढ़ाएंगे तो वो आगे जाएगा। हम जिंदगी भर जो लोग बैठे हैं, देखिए जो इस सीटों पे आके बैठेंगे जिंदगी भर तायात नहीं है, वो कोई आके बैठ गए तायात, उनको भी जाना है, मुझे भी जाना है। लेकिन जो बच्चे हैं वही आएंगे, हमारा फ्यूचर वो हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है इसको ठीक करना होगा। अच्छा, एक और पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है, जो IMF का कर्जा है ये कितना है हमारे ऊपर, और अगर हम इसको ही देख लें तो हमारे यहाँ जो इतने तो हम इंतखाबात पे लगा रहे हैं, एक इंतखाबात स्किप करें और कुछ ज़रा किस्तें उतारना शुरू कर देते, तो मेरे ख्याल से इतना बजट तो वही, मतलब देखा जाए ना, हमारा पाकिस्तान मजमूई जो बैरूनी कर्ज 128 अरब डॉलर पे पहुंच गया अभी जो रिसेंट जो है, और बढ़ता ही जा रहे हैं। तो और इसमें यह है कि आपके लॉन्ग टर्म भी हैं, शॉर्ट टर्म भी हैं, फिर IMF के भी हैं। तो IMF के मजमूई तौर पर देखें तो हमारे जो मुख्तलिफ गवर्नमेंटों ने लिया है, तो नियर अबाउट जो दीगर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हर गवर्नमेंट लेती है, हर हुकूमत लेती है। तो IMF का देखा जाए तो मजमूई तौर पर 50-55 अरब डॉलर है। अब उसको जो हमें है वो है हमारा लॉन्ग टर्म। अब जैसे हम स्टैंड बाई एग्रीमेंट अभी जो किया है हमने, तो ये हमने जो लिया है तकरीबन 3.5 अरब डॉलर का, तो 1 अरब 90 करोड़ डॉलर आ गए। अब उसके बाद जो उसके लिए वो 1 अरब 90 करोड़ डॉलर की जो शराइत आई हैं, तो हम सब के घरों में देखें ना, बिजली का बिल देखें, अभी फ्यूल की प्राइसेस भी कह रहे हैं मजीद बढ़ाई जाएंगी, 5 रुपये और बढ़ने जा रही है। मेहरबानी है, और ये मेहरबानी और होगी जब देखें, अब जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। और मैंने बहुत सारे मैनिफेस्टो सुने, वो सब सुने, तो मैं हैरान था। मैंने सिस्टम पे बैठ के मैंने सोचा कि आपके इस मुल्क में, मैं एक आपको बताऊं, 300 यूनिट, मैं इंडस्ट्री को हटा दें, इंडस्ट्री की तो यूनिट ही 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख यूनिट्स आते हैं, तो इंडस्ट्री है भाई, मशीनें लगी हुई। घरों के जो है ना, अगर हम देखें तो कंज्यूमर जो घरेलू सार्फिन है, उसमें जो है आप हैरान होंगी, जो 100% 80% जो कंज्यूमर है वो लेस देन 300 यूनिट है। यानी मैं 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले कितने हैं सार्फिन? 80%। अब 80% को अगर आप फ्री बिजली देंगे, ऐसी बातें आप दे रहे हैं, तो उसके लिए प्लानिंग करना होगी। इस मुल्क में अब सब कह रहे हैं कि कैपेसिटी चार्जेस, अब आपके ऊपर क्या बोझ आ रहा है पता है? जो 5 रुपये कैपेसिटी चार्जेस क्या हैं? मेरा बेस टैरिफ, जो मेरी बिजली का बेस टैरिफ है, वो हर महीने के लिए बढ़ जाए। एक होता है फ्यूल एडजस्टमेंट, 1 महीने के लिए होता है वो, ठीक है। एक होता है कैपेसिटी चार्जेस, यानी वो मेरे 12 महीने इंप्लीमेंट होंगे पूरे साल। 5 रुपये का मतलब ये है कि 12 महीने मेरे बिल पे फी यूनिट 5 रुपये लग कर आएंगे। ये कैपेसिटी चार्जेस हैं कि वो पावर प्लांट जो हमारे मेहरबान हुकूमतों ने जो मुआहदे किए, वो जो नहीं चल रहे हैं, उसके कैपेसिटी चार्जेस हम पे कर रहे हैं। इसके साथ उस बिजली के बिल में हम दे रहे हैं PHL, पावर होल्डिंग लिमिटेड कंपनी, 3 रुपये 23 पैसे बिजली का बिल घुमाइएगा पीछे, उसमें देखिएगा PHL चार्जेस। इस पर हमने कल ये सवाल मैंने कल रेज किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ताज हैदर की, कि जो मुआशी माहिरीन है वो कहते हैं कि आप 300 यूनिट नहीं दे सकेंगे, कैसे देंगे, प्लान क्या है? जिसमें उन्होंने एक मिसाल दी इस्लाम कोट की, जहाँ से थरकोल से पावर जनरेट हो रहा है। वो किन्ने एक सोलर पार्क लगाया वहाँ पे, और वहाँ पे हम पता नहीं घरों की तादाद बताई, फ्री बिजली दे रहे हैं इस्लाम कोट में। तो इसी फार्मूले को हम पूरे मुल्क में हर डिस्ट्रिक्ट में अडॉप्ट करेंगे। बकौल उनके हर डिस्ट्रिक्ट में सोलर पार्क लगाएंगे, और फिर उन सोलर पार्क से बिजली जनरेट करके 300 यूनिट तक घरों को फ्री देंगे। अब ये उनकी फिलासफी है। अभी कराची में सोलर पार्क लगाने, कराची के बड़े बहुत सारे वादे होते हैं, सर सिंध एंग्रो थरकोल का ये है कि जैसे आप वहाँ कोल निकल रहा है ना, तो मैंने जाके शुरू से किया है। इवन के कोई भी नहीं गया था जब मैंने वहाँ पे किया था, जब वहाँ पे डिगिंग शुरू हुई थी। वहाँ पे ये होता है उस कंपनी का, जैसे हम तेल निकलता है ना, तो उस एरिया को डेवलप करना होता है। इसी तरीके से कोयला जो निकला है, तो हमने साइन किया है उनके साथ, उस एरिया में वो सारी सर्विसेज देंगे। तो वो उन्होंने इस्लाम कोर्ट से लेकर सब कुछ एरिया को जाके देखे, सड़कों से लेके सब कुछ उन्होंने गांव
बना दिए, मस्जिद बना दी, Dispensaries बनाई मंदिर हैं, बनाए हैं, hospital हॉस्पिटल बना दिए हैं, स्कूल बनाए हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि वो उधर उनकी ज़मीनें जो यूज़ करके जो ज़मीनें थी वहाँ पे, अब ये जो सिस्टम है फ्री वो नहीं दे रही, कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही है, एक इदारा है वो वहाँ पे काम कर रहा है, उससे जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बाद वो तो कमाई कर रहे हैं ना, कोयला निकल। लेकिन यहाँ पे अगर आप जगह देखें ना, जो सोलार सिस्टम, अगर हमने एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अपने घर पे मेरा है 5 kVA का लोड, 5 kV के लिए अगर मैं लगाऊं तो मुझे जगह चाहिए। मैं यही तो कह रही हूँ कि कराची में ठीक इतनी है। बड़ी बड़ी आपको सिंध में तो आप चलो वो जगह है खाली, लेकिन अब कराची में यहाँ आपके पे पास मैं नहीं बताऊं है कि अगर जैसे इलेक्ट्रिक बसें आई हैं तो इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी आपको चार्ज करने के लिए, अगर उससे हम फ्री ऑफ कॉस्ट कह रहे हैं तो उसकी कॉस्ट है, फ्री नहीं है वो भी। आप जब अगर आपका घर है, आज आप सोचें आज यहाँ से डिसाइड करके जाएं मैं घर जाऊँगी, मेरा 5 kVA का लोड है और मैं इसको सोलर पे पूरे घर को कर दूंगी, तो आप जाके पूछिएगा कितने पैसे, तो आप बिल्कुल एक ऐसे साथ हम जानते हैं सब, payment बिल्कुल है। ऐसा ही। और अच्छा सोलर पैनल्स में भी इतनी ड्यूटीज लगी थी, वो भी इतने महंगे हो गए थे, लेकिन बात वही है। खैर चले, अभी तो बात हो रही है, आगे भी कुछ वक्त दूर भी नहीं है कि नई हुकूमतें आएंगी और जो भी आते हैं उनके सियासी मंशूर पर भी यकीन हम बातें करेंगे ही कि क्या डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुल्क में जो नए करेंसी नोट्स के डिज़ाइन हैं उनके कंपटीशन के लिए कहा गया है, और जो डिज़ाइन तब्दील होने के बाद क्या इम्पैक्ट आएगा इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन द शो जी। करेंसी नोटों के डिज़ाइन के लिए इनामी मुकाबले का ऐलान किया गया। आजिज़ भाई कैसे देख रहे हैं आप इसको? उनको खबर भी आई थी कि रीडिज़ाइन किए जाएं सारे नोट्स और उनको मार्केट में लेकर आया जाए, तो ये भी कहा गया कि जो तमाम आर्टिस्ट हैं, तलबा हैं, डिज़ाइनर्स हैं, वो बनाएं डिज़ाइन और शेयर करें, जिसका बेस्ट होगा उसको इनाम भी मिलेगा। अच्छा वैसे तो इस पे अशरफ भाई बेहतर बोलेंगे, लाजमी है कि स्टेट बैंक की प्रेस अशरफ भाई फिर कॉन्फ्रेंस जब शुरू होंगे तो रुकेंगे नहीं, इसलिए मैंने आपको टॉस मैं कर ये समझ रहा हूँ कि मेरे जहन में दो बातें हैं। एक तो ये है कि ये कहा जा रहा है, इसको भी अशरफ भाई क्लियर करेंगे कि ब्लैक मनी वाले लोगों को आया इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर हर दूसरे तीसरे साल नोटों के डिज़ाइंस तब्दील होते रहते हैं हमारे पास, आया इससे लॉस क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा तो अब ये बता रहे हैं कि जी सिक्योरिटी, लेकिन जब भी अगर ये 5000 का नोट निकाला गया था या 1000 का नोट निकाला गया था, तब भी ये कहा गया था कि इसकी बेस्ट सिक्योरिटी है। अब इस पे जाली नोट नहीं आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे 1000 वाले जाली नोट और 5000 वाले जाली नोट मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन वो जो बात है आपकी कि लोगों को एक कंपटीशन में कहा गया है कि आप डिज़ाइन करें, क्या ऐसे होता है दुनिया के दूसरे मुल्कों में, या ये स्टेट बैंक की अपनी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको बेहतर डिज़ाइन करवाएं तमाम करेंसीज़ जो हैं? अब मुझे नहीं पता कि इसका टेक्निकल इसकी क्या वजूहत हैं, लेकिन इसमें ये अच्छा है कि जो नोट डिज़ाइन करने वाले हैं उनके दरमियान एक कंपटीशन का बहरहाल रुझान पड़ेगा। अब ये नहीं पता कि आया जो नोट डिज़ाइन होंगे उन्हीं में से ही कोई लिया जाएगा या स्टेट बैंक फिर अपना कोई नया डिज़ाइन लाएगा जिस पे ये नोट बनेंगे। हो सकता है शायद मॉडिफाई करें, क्योंकि सिक्योरिटी फीचर्स तो ऐसे नहीं पब्लिकली आप लेकिन नोटों के हवाले से आजकल मेरे पास ये खबर है कि जो हमारे इलेक्शन के उम्मीदवार हैं उन्होंने सुना है कि बड़े पैमाने पर स्टेट बैंक से या बैंकों से नए नोट लिए हैं। अब ये नए नोट बांटे जाएंगे या क्या किए जाएंगे? पंजाब में बांटे जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। तो अशरफ भाई नोटों पे और करेंसी पे ज़्यादा एक्सपर्ट है मेरा ख्याल है। मैं आपको बताऊं, जो सेंट्रल बैंक होते हैं तमाम, हर दुनिया के हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है हर मुल्क का, तो उसमें ये होता है कि कानून है, तमाम सेंट्रल बैंक का एक बैंक है, तो उसमें ये होता है वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो वो तजावीज़ देते हैं कि आप कैसे बेहतरी करें। तो ओवरऑल जो सिस्टम हमने देखा है, हर 15 से 20 साल बाद जो करेंसी इन सर्कुलेशन होती है, जो करेंसी होती है मार्केट में, उसको फिर चेंज करने का प्लान भी बनाया जाए। तो अब 15 से 20 साल का अरसा हो गया। अब जो आ रही, जो हमारी करेंसी की जो डिज़ाइन थे, पहले बड़ा था, छोटा कर दिया। अब ये हो रहा है कि मार्केट में बहुत सारी खबरें थी। अब जो मीटिंग होती थी जिसमें हम लोग जाते थे, उसमें कहा कि काला धन बहुत ज़्यादा लोगों के पास है, यानी कि कैश इकॉनमी, लोगों ने कैश रखा हुआ है, करप्शन का पैसा रखा हुआ है, बैंकों में नहीं आता है। आप सोचें ना कि हमारे जो, आप हैरान होंगी कि हमारी जैसे बता रहे हैं जो मरदमशुमारी हुई तो 24 करोड़ की आबादी है, जिसमें से सिर्फ जो बैंकों में, कमर्शियल बैंकों में 6.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं। अब हालांकि सिम जाके देखें तो सिम है 18 करोड़ से ऊपर, लेकिन बैंक अकाउंट कितने, 6 करोड़, 6.5 करोड़। इसका मतलब लोग जो हैं कैश इकोनॉमी ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो बैंक में आएगा तो रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसको पता होगा आजिज़ भाई के पास इतना है, अशरफ भाई के पास इतना है, तो ही विल बी टैक्सड।
तो कैश इकोनॉमी पे ज़्यादा काम होता है। अब यहाँ पे ये जो कर रहे हैं तो एक सिस्टम देखें, हाथी के दांत दिखाने के और ये सारे होते हैं सिस्टम, तो ये है कि ये जो कंपटीशन दिया है यानी आर्ट्स और जो स्कूल हैं इन सबको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप आएँ फ्रंट पे और आके जो है डिज़ाइन दें और 11 मार्च तक दें। और जैसे कि हमने खबर दी थी कि मार्च के इख्तिताम तक डिज़ाइन फ़ाइनल कर लिया जाएगा और इसमें होगा। अब इसमें यह है कि 3 को इनामात रखेंगे, 3 जो बेस्ट होंगे डिज़ाइनर उनको इनाम। अब ये डिज़ाइन क्या होता है कि जो करेंसी नोट होगा तो अब हर मुल्क का अपना होता है। जैसे मैं कनाडा की मिसाल दूं यहाँ पे, तो वहाँ प्लास्टिक मनी यानी जो आप करेंसी देखेंगे कनाडा की तो बीच में आपको प्लास्टिक हो। इसीलिए क्योंकि आलमी मार्केट में जो अब उसकी नकल ना बने या जाली ना बने तो सिक्योरिटी फीचर्स क्या आ गए, प्लास्टिक का एक थीम आ गया और उसको आप कॉपी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डिजिटलाइज सिस्टम से बनता है। और वो क्योंकि पहले होता था डाई, हमारा अगर ये रुपया भी देखेंगे ना तो इसका एक स्पेशल जो है धागा है, धागे से ये हम बोलते हैं कागज़, ये कागज़ नहीं है बेसिकली धागा है, धागे से करेंसी बनी हुई है। अच्छा। और उसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स थे तो हमने जो चीज़ें की तो वो उसको एक एक करके उन्होंने बनाया। तो इस वक्त जो मार्केट में है 80% से ऊपर जो है 1000 रुपये का नोट है जो जाली करेंसी है। 2 साल में तकरीबन 38,000 जो हैं 1000 रुपये के जो 38,000 नोट वो पकड़े गए थे, जो हमने खबर भी दी थी स्टेट बैंक की। उन्होंने कहा था अगर बैंकों के पास या आवाम को फिर हम बता दें कि किसी भी बैंक से या एटीएम से जाली करेंसी कोई निकलती है जिस मालियत की, तो उस बैंक या उस ब्रांच पे उसका 100 गुना उस मालियत का जो है जुर्माना लगता है। मगर हमारी आवाम घबरा जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जाली, अब वो जाते हैं कहते हैं भाई ये तो जाली है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है ना डराने का, भाई जाली नोट है, भाई वहाँ से निकला है, CCTV लगी हुई, आप दिमाग यूज़ करें। मगर हमारे यहाँ लोगों को घबरा देते हैं। जाली नोट कहाँ से आता है, मार्केट में ही आता है ना, यूज़ करते हैं, दुकानदार को दे के चले गए, जल्दी में काम कर रहा है, उसने 1000 रुपये का नोट डाल दिया, 5000 का नोट डाल दिया। तो जो हमें ब्रीफिंग दी गई 1000 रुपये का भी है, 5000 रुपये का भी है, 500 रुपये का, याद होगा बड़े साइज़ के 500 अब छोटा हो गया। तो अब ये जो करेंसी सर्कुलेशन है तो 2 साल में कह रहे हैं कि ये नए नोट छप के नए डिज़ाइन सिक्योरिटी फीचर के साथ आ जाएंगे। और ये कहा है कि पहले जब तक ये नोट की जो सप्लाई चेन है वो बढ़ती जाएगी छप के, और इस दौरान जब इतनी क्वांटिटी हो जाएगी तो फिर जो पुराने हैं जैसे कि हमने पहले भी इसको उन्होंने ख़त्म किए थे उसको आहिस्ता मरहलावार ख़त्म कर देंगे। अब सवाल ये होता है कि जो हमने यहाँ पे पूछा था मुख्तलिफ साइज़ मालियत के जो नोट हैं, तो 5000 रुपये के नोट होगा नहीं होगा ये अभी तक वाजे नहीं, मगर उन्होंने कहा 7 किस्म के जो हैं 7 मालियत के अभी तक है कि तमाम मालियत के जो जितने बड़े नोट आ रहे हैं उतना लग रहा है कि खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। 5000 का नोट वैसे हाँ, बिल्कुल पता नहीं चलता 1000-5000 रुपये के नोटों का तब लगता है कि कोई वैल्यू ख़त्म ही होती जा रही है। 5000 लेके निकलो तो कुछ पता लगता है इसमें कुछ आएगा। लेकिन बहरहाल ये अब देखते हैं कि सिस्टम कैसे बेहतर होता है। हम यहाँ पे कोई ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। सनद कैदियों की ऑनलाइन पेशी के लिए जेलों में वीडियो लिंक सिस्टम का आगाज़ किया गया। इससे पहले अगर बात की जाए तो ये भी कहा गया था कि जब आपको छुट्टी करानी हो या सज़ा की पूरी करने के बाद भी आपको जो है वो जब जो है वो रिलीज़ किया जा रहा होता है, वो सिस्टम भी ऑनलाइन हो गया। देखिए ये बहुत अच्छी खबर है मेरा ख्याल है, ख़ास तौर पे वो कैदी जो जेलों में कैद हैं जिनको हर हफ्ते 15वें रोज़ महीने में एक बार कोर्ट ज़रूर लाया जाता है पेशी के लिए। अब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मंसूबे का कल इफ्तिताह किया है। वो बता रहे हैं कि अब वहाँ आप बैठे रहेंगे, जेल में ही बैठे रहेंगे, ऑनलाइन वहाँ जेल से ही सुप्रीम कोर्ट में या मुजवज़ा या जो अदालत है मुत्तलिका अदालत जो है जिसमें पेश होना है उस अदालत में एक मॉनिटर लगा हुआ होगा, वहाँ वो पेश होगा, जज पूछेगा, बराह रास्त वहाँ बताया जाएगा ये फ़लाँ कैदी है फ़लाँ केस का, वहीं से ही जज साहब ने अगर पेशी देनी है तो पेशी दे दी या कोई भी फ़ैसला देना है ऑनलाइन दे देगा। तो ये मेरा ख्याल है कि वो जो पुराना सिस्टम है जिसमें यहाँ तो एक अजीब सूरत हाल है कि गाड़ियाँ नहीं होती हैं कैदियों को लाने के लिए। अच्छा, गाड़ियाँ जब कैदियों को लाती हैं तो फिर 6-6 घंटे कोर्ट में कैदियों को बैठना पड़ता है। ये मेरा ख्याल है इस पूरी झंझट से इनको आसानी होगी और ये जो लोगों को ऑनलाइन मेरे ख्याल से टाइम और फोर्स एनर्जी सब सेव भी हो जाएगा, फोर्स एंड खुद जो अदालतों पे कैदियों का जो रश होता है, यानी बाज़ों का तो एक कमरे के अदालत में 20-20 25-25 कैदी एट ए टाइम खड़े होते हैं, तो वो भी नहीं होगा। यानी वो सारे वो मुकदमात जो एक जज के पास चल रहे हैं वही जज जो है ऑनलाइन। लेकिन इसमें एक अहम बात है, इसको अभी वाजे नहीं किया गया कि आया तमाम कोर्ट्स में भी ये ऑनलाइन सिस्टम 300 से ज़ायद, सिर्फ सिटी कोर्ट में 300 से ज़ायद कोर्ट्स हैं, मलीर कोर्ट में कोई 50 से ज़ायद कोर्ट्स हैं,
तो आया हर कोर्ट में ये ऑनलाइन सिस्टम होगा या कुछ मखसूस कोर्टों में होगा, ये क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल ये अच्छा है, डिजिटलाइज हो रही हैं चीज़ें। वो गोल्ड कंपनी भी तो आई है, ऑनलाइन गोल्ड खरीद लें, ये क्या है? जी, एक नया पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है और एक ये है कि आप जाते थे कि ट्रेडिंग अगर किसी को करना है ख़वातीन को, तो ऑनलाइन कैश डिलीवरी भी हो सकती है। जो करंट जो सौदे हैं, जो सौदे हो रहे होते हैं, तो अब जैसे हम जाते हैं शेयर्स बाज़ार में लेने के लिए, वो किसी गोल्ड मार्केट आगे किसी को कोई सेविंग है, वहाँ जाके वो 1 तोला, 1 ग्राम, 10 ग्राम वो बाय सेल कर सकते हैं। बेसिकली पाकिस्तान घर पे डिलीवर कर देंगे गोल्ड? जी, आप वहाँ पे जो आप अकाउंट खोलेंगे, ठीक है, वहाँ से करेंगे। आप कैश डिलीवरी करनी है या वो करनी है तो आपके नाम पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपको फिजिकल ख़रीदना है, अच्छा रेट आपको लग रहा है आपने फिजिकल डिलीवरी पे, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, फिजिकल डिलीवरी है तो वो भी मिल जाएगी। ये सिस्टम इंटरनेशनल सब जगह पे है, यानी कि आप ट्रेडिंग, आपकी सेविंग है, आप गोल्ड में अगर लगा रहे हैं, आपने लिया, उसमें 10,000 बढ़ गया, आपने बेच दिया, फिर दोबारा नीचे आया, आपने खरीद दिया, तो ये ट्रेडिंग हो रही होती है, पैसे से पैसा बन रहा होता है। अच्छा सिस्टम आया। चलें, जो लोग इसको बेहतर तरीके से समझते हैं और जो लोग इन चीज़ों को करते हैं, उनके लिए बेहतर हो जाएगा कि चलें, आपको गोल्ड की ट्रेडिंग के लिए भी अब घर से निकल के बाज़ारों में जाना भी एक रिस्क है, तो आप वो ऑनलाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो अशरफ खान साहब और आजिज़ जमाल साहब, आप दोनों की आमद और वक़्त का बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब, आज हम बात करेंगे बड़े मज़े की, जैसे हमने कहा कि मौसम बहुत अच्छा है, तो ख़ास तौर पर मज़े की चीज़ें भी इस मौसम में आती हैं। ख़ास तौर पे अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो अच्छे फ्रूट्स आते हैं। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले बात की थी कि जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो बड़े मार्केट में आ जाते हैं और बड़े ज़बरदस्त होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। इसके साथ साथ अभी जो सीज़न स्टार्ट हो गया है उसमें हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी और कीवी भी अब मार्केट में आ चुकी है। तो अब हम बात करेंगे कि स्ट्रॉबेरी और कीवी के क्या फ़वाइद होते हैं, क्यों खाना चाहिए, उससे क्या क्या हो सकता है, और साथ साथ हम ये कहते हैं ना कि जो चीज़ें आप खाते हैं उनको आप लगा भी सकते हैं, उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप फॉर योर ब्यूटिफिकेशन। उन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हर्बलिस्ट हैं वो तमाम मौजूद हैं, वेलकम करते हैं उन सबको शो में। हमारे साथ हुमैरा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? ज़बरदस्त, टिप टॉप लग भी रही है। उसके साथ जो है वो हकीम शाह नज़ीर साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर मैंने आपको टिप टॉप ना बोला, जी टिप टॉप नहीं कोई बात नहीं। वो हमेशा की है। नहीं, वो मेरी माँ ने मुझे चांद का कैमरे टुकड़ा पे भी कहा ऐसे था। रहा करें, अपनी माँ के चांद का टुकड़ा रहते हैं, बता तो रहा हूँ। कैमरे पे ऑनर होते हैं, आप इतने शरीफ नफ्स आदमी बन जाते हैं एकदम से। नहीं, मेरी माँ ने मुझे चांद का टुकड़ा कहा था, वो तो बेगम ने मुझे टुकड़ा बना दिया। यार ये बेगमात को हमेशा बुरा बोलते हैं मर्द हजरात। यही तो बेगम का नंबर। अच्छा, एक दिन बता रहे तो खुद ही शो में, पता नहीं ऑफ एयर बता रहे होंगे, ऑन एयर तो ऐसी बातें नहीं करते कि मेरी बेगम ही आज तक मेरे जो है ना वो बाल ब्रश करती है। शुरू से शादी से अब तक यही कहते हैं कि यही बात नहीं बता रहे आप। मैं यकीन कीजिए, जब से मेरी भूसी शादी टुकड़ा, हुई ये भूसी टुकड़ा है। नहीं, अभी खूबसूरत हो रहा हूँ ना। एक चीज बता रहा हूँ कि आज तक मैंने खुद से कंघा नहीं किया, मेरी वाइफ मुझे कंघा करती है और तैयार करके बेचती है माशाल्लाह। अच्छा, ये जो ड्रेसिंग करता हूँ ये भी उन्हीं की चॉइस होती है। वाह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और तो शॉपिंग है भी- जब बीवी की शॉपिंग तारीफ भी साथ हम जाते करवानी हैं। पड़ रही है इसे, नहीं इन्होंने तो वैसे कह नहीं, दिया था। शॉपिंग भी हम साथ करते हैं तो चॉइस वो करती है। माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला सदा मोहब्बत है, मैं उन्हें भी इसी तरह तंग करता रहता हूँ, जारी बात है, वाइफ हस्बैंड ने एक दूसरे को तंग भी करते ये हैं। नटखटपन जो है ना वो ज़िंदगी में फ्रेश रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हम जब भी शाह साहब आते हैं तो हमारा हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। लेकिन साथ साथ हमारे साथ आज सैयदा अनम भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी आपकी मेहंदी लगी हुई है, कौन से ओकेजन से आ रही है? कितनी खूबसूरत, मेरा भी दिल चाहने लगा। मुझे पाँवों पे मेहंदी लगी हुई इतनी खूबसूरत लगती है। जब आपको मैं पाँव देखे मैं उधर ही देखे जा रही थी। अच्छा, ये ज़बरदस्ती लगाई है? अच्छा, क्यों? सिस्टर की शादी थी। गला भी बंद है गला ना? भी बंद है। गाने गाए, मज़ा आया सिस्टर की शादी में? बहुत कैसी मतलब रही? एंजॉय भी किया, काफ़ी सारे काम भी थे क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, ओह ज़बरदस्त। तो उस वजह से गला बहुत ख़राब है, बहुत बहुत ज़्यादा। थकन है, लेकिन यार नहीं हो, मेरा अनम की मेहंदी देख के दिल चाह रहा है मेहंदी। हमारे घर में तो शादी आ रही है ना, अब हम तो हमारी हमारी तो तो आ रही है। कोई शादी नहीं आ रही, आप बताओ आज नहीं हमारे यहाँ जाओगी। शादी पे आ जाए, मेहंदी लगा के। हाँ, अब आप बुलाएंगी मुझे? बिल्कुल, आप मोस्ट वेलकम, आप बस इनवाइटेड ठीक है, हैं। मैं वेट करूंगी। आप अब दिखाऊंगी व्हाट्सएप अगर उमेरा ने नहीं। बिल्कुल मेरी दुआ है, चाहे इनके यहाँ शादी हो चाहे इनके यहाँ हो रही हो, अल्लाह
सारे बच्चों के नसीब सारे अच्छे बच्चों करें। के आमीन सुम आमीन। तो अच्छा, मुझे मेहंदी लगाते थे जब ये इस तरह का कलर होता है ना तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, उसके बाद जरा एक दिन हो जाता है। केमिकल का कलर है ना, ये मेहंदी का कलर नहीं है, बेसिकली केमिकल का कलर होता है ये। अब तो मेहंदी भी इतनी किस दिन शो रखते हैं जब केमिकल वाली मेहंदी आ रही है, जरा इस पर भी हम किस दिन बात करेंगे। जरा शादियों का सीजन आ जाए हुमैरा, फिर आप लगवा कर आइएगा ना शो में, तो हम बात करेंगे उसमें भी। आज आ जाते हैं, वेलकम बैक टू द टॉपिक, स्ट्रॉबेरी एंड कीवी। तो स्ट्रॉबेरीज आ चुकी हैं, कीवीज आ चुके हैं, तो सबसे पहले ज़रा स्ट्रॉबेरी का जिक्र करते हैं, कितनी फ़ायदेमंद है, क्यों खानी चाहिए। और अब तो पाकिस्तान में क्योंकि जब से इसकी पैदावार शुरू हुई है तो बहुत सस्ती तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये इकोनॉमिकल पड़ जाती है। पहले तो बहुत महंगी होती थी। हमेशा हम लोग ये कहते हैं ना कि अरे ये फ्रूट इतना महंगा, ये फ्रूट इतना महंगा। देखिए, जब आप दवाओं की तरफ चले जाते हैं तो वो दवाइयाँ आजकल डॉक्टर को दिखाना फीस कम से कम 2000 रुपए है। सही बात, 2000 फीस दो, फिर वो दवाइयाँ लिखता है वो भी 2-2.5 हजार रुपए की होती, कम से कम बता रही हूँ, यानी 5000 का नुस्खा आपके पास मौजूद है। तो क्यों ना हम पहले प्रिवेंशन पे आ जाएं कि आप क्योर करें, बात क्या, जो क्योर है उसके प्रिवेंशन पहले ज़रूरी है। तो इसमें विटामिन सी बेहतरीन होता है, आपके हार्ट स्ट्रोक से बचाती है ये स्ट्रॉबेरी। आपकी स्किन के लिए, क्योंकि विटामिन सी इसमें भरपूर होता है। आप स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी ऑरेंज से ज़्यादा होता है। अच्छा, ये तो हमें आज पता लग रहा है। जी, आप अगर स्ट्रॉबेरी लेते हैं आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये कोलेजन बूस्टर भी है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके हार्ट स्ट्रोक के लिए बहुत अच्छा है, और सबसे पहले जिनको ब्लड की डेफिशिएंसी है उसके लिए ये बहुत अच्छी है। आयरन डेफिशिएंसी जिसकी होगी ये उसको इम्प्रूव करती है। सही, और आप जब खाएंगे ना तो आप ये देखेंगे कि आपके दिल को तकवीयत मिलेगी जब ये खाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये आपके जो ब्लड गाढ़ा हो रहा होता है उसको भी पतला करता है। अच्छा, मेरे ख्याल से एनर्जी बूस्टर के तौर पे भी लगती है। आप ये देखें 2-4 स्ट्रॉबेरीज ही खा लें तो आपको कितना रिफ्रेशिंग सा फील होता है। शाह साहब जी जी बिल्कुल। इसमें ये है कि जैसा अभी हुमैरा जी ने कहा है कि एनर्जी बूस्टर है, और साथ में ये है कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये घबराहट बेचैनी को भी दूर करती है, दिल और दिमाग को क़ुव्वत देती है, मेमोरी को भी बेहतर करती है, खून को पतला करती है, जिसकी वजह से जैसे हार्ट के इश्यूज़ हो जाते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा होता है, ये उसको भी कंट्रोल करती है। और साथ में जिस तरीके से इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत बेहतर है, और दूसरा स्किन को लिफ्ट भी करती है ये। अगर आप मौसम के हिसाब से स्ट्रॉबेरी रोज़ाना 5 से 10 दाने खाते रहेंगे तो मैं भी हो सकता है कि आप जैसे ही ये सर्दियों का सीज़न ख़त्म होगा, जब इसका होगा, तो आप 5 साल पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आपकी स्किन लिफ्ट हो चुकी होगी और बहुत अच्छा कलर भी हो जाएगा आपका। और साथ में ये है कि जो इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, इसमें आयरन पाया जाता है जो कि खून की कमी को पूरा करती हैं। जिन लोगों को भी खून की कमी की शिकायत रहती हो तो वो आप जिस तरीके से स्ट्रॉबेरी का शेक बनाते हैं तो आपने इसका शेक बनाना है, साथ में थोड़े से चंद स्लाइसेस जो हैं वो चुकंदर के भी डाल लें और फिर आप इसका शेक बनाकर पिएं। आप देखें आप कुछ अर्सा पिएं, आपकी कितना खून बढ़ता है आपके अंदर। बिल्कुल ऐसा, चुकंदर भी बहुत ज़्यादा खून बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ाता है। तो स्ट्रॉबेरी के फ़वाइद पे हम बात कर रहे हैं ना, आप क्या ऐड करेंगी? मैं जो अभी प्रॉब्लम जो है, रेयर प्रॉब्लम है डायबिटीज़, जो कि बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा जो है आम हो गई है, नॉर्मल। तो ये जो है आप ये इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करती है बेसिकली। अगर खाने के मतलब जब आप खाना लें, मील लें, विदिन 2 आवर्स इसको लिया जाए तो जो इंसुलिन मतलब जो बॉडी में इंसुलिन का लेवल होता है, शुगर का लेवल होता है, उसको मेंटेन करती है। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी जो चीज़ खाई जाती है, लगाई भी जाती है सॉरी, जो चीज़ लगाई जाती है उसको खाना भी जो है ना बहुत ज़रूरी होता है, फ़ायदेमंद है। ठीक है। तो ये हेयर ग्रोथ को भी मेंटेन कर रही होती है। सही। इसका अगर मास्क हेयर पे लगाया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब ओवरनाइट आप इसका मास्क हेयर पे यूज़ करें सॉरी मेरी आवाज़ बहुत पानी पिलवाएं अनम को ना, उनका गला तो बहुत डिस्टर्ब ये कर जो है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो जो चीज़ लगाएं वो खाएं भी। ऐसा ही। तो जो स्किन टोन है उसको मेंटेन करती है, ग्लोइंग लाती है स्किन पर। और उसके अलावा आप जो है वो मतलब जो पीसफुल इफ़ेक्ट लाती है आपकी बॉडी पे। तो बेसिकली देखें, अच्छा इसका जो मास्क है उसका तरीका ये होता है कि आप जो है वो 7 से 8 स्ट्रॉबेरी ले लें और उसे जो है वो ब्लेंड करके उसमें जो है आप योगर्ट ऐड करें। सही, ठीक है। योगर्ट आपको पता है कि प्रोबायोटिक उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, तो वो ऐड करें और वो आप बालों पे, स्काल्प पे, मतलब आप जो है पोर्स तक लगाएं। ठीक है।
ठीक है। उसके बाद जो है बाल आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं और 2 to 3 आवर्स में आप उसको वॉश कर लें, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है बालों के लिए। जबरदस्त, तो बिल्कुल। और दही तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, उसमें स्ट्रॉबेरी भी ऐड होगी। मैंने कहा आधा खा भी लें। बहुत बेहतरीन है। हाँ वैसे, लेकिन वो अजीब सा नहीं लगता, वो दही खट्टा में मीठा सा। नहीं, आप दही, बच्चे खा लेते हैं दही वो। में इसकी स्मूदी बनती है, बहुत बच्चे खा लेते हैं, जबरदस्त होती है। ये बच्चों को आप दे सकते हैं इसमें हनी मिला के। अच्छा, मुझे सोच के कुछ लेकिन ज्यादा इसके दही साथ में ना कुछ जिस मिलाओ। तरीके से अब स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल लेकिन कर रहे अच्छा हैं है। तो नींद अपनी पूरी करना लाजमी है। क्यों? अब अपनी नींद भी पूरी किया करें ताकि आपकी फिटनेस बेहतर रहे। नींद तो हर चीज देखिए, नींद बेहतर नहीं होगी, नींद का ताल्लुक पूरी बॉडी से होता है। हम जो चीज़ खा रहे हैं ना, फिर उसकी इफादियत खत्म हो जाती है। अगर हमने खाया और लथार्जिक हैं तो और नींद में हैं तो वो चीज़ आपको पूरा वो प्रोवाइड ही नहीं करेगी ना, आप सही तरह खा सकते हैं। कभी आप एक फुल एपिसोड रखें जिनको बेतहाशा नींद आती है या नींद नहीं आती है। हाँ, बिल्कुल, दोनों के दो टॉपिक्स आ गए तुम्हारे पास, जज नोट कर लो उनको। एक तो हमने क्या शुरू में कहा था, हम स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, नींद हमने के कहा लिए। था हम वो भी करेंगे, हाँ, मेहंदी पे भी, वो हाँ, मेहंदी मेहंदी भी का और topic। ये नींद वाला भी अच्छी है, दोनों चीज़ें ना। तो अब बात ये है कि स्ट्रॉबेरी की जब बात करते हैं तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मेरा बेटा जो है वो बड़ा वाला, वो तो बहुत ज़्यादा शौक से खाता है, वो वेट करता है स्ट्रॉबेरी का सीज़न मम्मा कब आएगा। तो अब आ चुका है, तो उन्होंने खाई भी, एंजॉय भी करते हैं। अच्छा, वो कोई ख़ास स्पेसिफिक वक्त होता है जिसमें दे सकते हैं, जैसे सुबह में दे दें, दोपहर में दे दें, रात में नहीं दें, या रात में भी दे दें, या कौन सा टाइम बेस्ट का है? जो ताल्लुक होता है उसका ताल्लुक आपके सन एक्सपोजर से होता है। ठीक है। जब आप स्टार्ट होता है, जितना जल्दी आप लेंगे, यानी अगर आपने मॉर्निंग में नाश्ते के बाद जो भी ये विटामिन सी के फ्रूट्स होते हैं वो उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। जितना आप डे से दूर मतलब नीचे आते जाएंगे टाइम में, तो फिर उसकी इफादियत कम से कम होती चली जाएगी। बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म का ताल्लुक होता है इससे। जैसे अल्लाह ताला ने खाने के वक्त मुकर्रर किए हुए, इसी तरह फ्रूट्स वगैरह के भी होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि खीरा जो है वो दोपहर में, उसमें भी विटामिन सी होता है, आप दोपहर में खाएं, रात में खाने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी चीज़ खाने का। और दूसरी चीज़ विटामिन सी से रिलेटेड, हमेशा हमारे अब्बा हमेशा किनू और ये सब चीज़ें धूप में बैठा के, एक वक्त था कि 11-12 बजे की जो सुबह की धूप होती है तो उसमें बैठ के खाते थे, तो वो आपकी बॉडी को लगता है जब आपने दिन में खाया होता है। तो स्ट्रॉबेरीज हो गए या वाइट, वो आप डे टाइम में लीजिए, रात में ना लीजिए, वरना वो गले पे इफेक्ट करेगा। और बच्चों के लिए तो सबसे बेस्ट है कि आप उनको साफ़ सुथरा करके, वॉश करके, उनके ऊपर से वो उतार के, कट करके लंच बॉक्स में डाल के दे दें। 2-4 फ्रूट्स मिला के, तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, खैर लंच बॉक्स में डाल के उसको दे देती हूँ और वो बहुत शौक से खा भी लेता है। तो ये अच्छा है, बच्चों को आप हेल्दी ऐड करके दें। जी रमशा, जितने भी फ्रूट्स हैं वो दिन की रोशनी में खाने चाहिए। आमतौर पे मगरिब तक खा लिया करें। मगरिब के बाद ये है कि आपका बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो गैर फाल हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो फिर वो इतने उसके अफादियत नहीं मिलती आपको। तो आप कोशिश किया करें, आप सूरज की रोशनी में खाया करें ताकि आप चलते फिरते रहा करें, जो ज़ुद हज़म हो जाए। बिल्कुल। और जो स्ट्रॉबेरी है ये तो ज़ुद हज़म भी है, और दूसरा ये लिक्विड वाली चीज़ है। लिक्विड वाली चीज़ बहुत जल्दी ब्लड में शामिल हो सबसे बड़ी जाती है। चीज़ ये एंटी कैंसर है। जिन आजकल लोगों कैंसर को के जी केसेस जो इतने बढ़ जो रहे हैं, लोग सुन इतने रहे हैं। केसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब ये वाले फ्रूट्स आते हैं तो थोड़ा सा बॉडी में इंटेक ज़रूर करें। भले आप रोज़ ना लें, लेकिन आपको हर फ्रूट जो भी आ रहा है अल्लाह ताला ने भेजा है, ख़ास तौर पे बेरीज़ की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो आपने इंटेक करनी ही करनी है। ये आपके देखें जो मुज़र असरात होते हैं बॉडी के अंदर, ये उनको ख़त्म करता चला जाता है। आपके, मैंने कहा ना, ब्लड के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड शुगर के लिए बहुत अच्छा है, आपको उससे बचाता है, शुगर पेशेंट होने से, आपके हार्ट पेशेंट होने से बचाता है, कैंसर पेशेंट होने से बचाता है। तो ऐसी चीज़ें हमें खानी चाहिए कि ताकि हमारी बीमारियां हमसे दूर भागें, बिल्कुल करीब ना आए हमारे। बिल्कुल ऐसे ही। तो यकीनन स्ट्रॉबेरी के तो बहुत सारे फ़वाइद हैं। पिगमेंट जो है इसका, कहते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉबेरी का। आप काटने भी, या अनार का पिगमेंट जो होता है, ये खूबसूरती के लिए भी ऐड कर सकते हैं। तो क्या ये जो पिगमेंटाइज स्किन होती है उसको भी कंट्रोल करता है आराम? ये बेसिकली हाइड्रेशन को कम कर रहा होता है। बेसिकली जो डार्क स्किन टोन होती है उसको कम कर रहा होता है, क्योंकि जो स्किन पे मेलानिन होता है ये उसको रिड्यूस करता है। वैसे तो मेलानिन बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए, कि जो लोग डार्क स्किन है और वो ये चाहते हैं कि हम जो है वो सब गोरे हो जाए ना, अक्सर लोगों की ये शिकवे होते हैं। तो मेलानिन, जी, तो मेलानिन आपकी जो स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज वो आपको कैंसर से बचा रहा होता है। जब अल्ट्रावायलेट रेज, सूरज की जो रोशनी है वो आपकी स्किन पे पड़ती है, तो वो अगर मेलानिन ना हो कुदरती, तो इजीली वो जो है इन्वेट कर जाती है स्किन में। तो ऐसे लोगों को स्किन कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है।
तो पहली बात तो ये कि जो लोग जिनके मतलब जिनको कुदरती अल्लाह ताला ने जैसा कलर दिया है उसमें खुश रहें। सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि देखें अल्लाह ताला जो है ना वो इंसान की नीयत देखता है, इखलाक देखता है, उससे इंसान खूबसूरत होता है। बिल्कुल तो कभी भी जो है ना वो अपने स्किन टोन को लेकर परेशान ना हो। बिल्कुल। दूसरा ये कि अगर स्ट्रॉबेरी की बात की जाए तो इसका एक मास्क बनता है जो कि कोकोनट ऑयल से बनता है। इसी तरह उसे ब्लेंड कर लें या मैश कर लें, कोकोनट ऑयल जो है वो ऐड कर लें, उसके बाद जो है इसे फेस पर अप्लाई करें तो जो हाइपर पिगमेंटेड स्किन है आपकी वो जो है मतलब उसमें उस स्किन टोन में बहुत ज़्यादा ग्लोइंग आ रही होती है। बाकी वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्किन हो अगर वो फ्रेश हो, आपने प्रॉपर स्लीप ली हो और वो ग्लोइंग हो तो वो स्किन टोन अच्छी लगती है। खासतौर पे आप ये देखें जो सांवला रंग होता है और ग्लो कर रहा हो फेस तो कितना अच्छा लग रहा होता है। तो ग्लोइंग पे आप ज़्यादा काम करें और ग्लोइंग के लिए या ग्लोइंग स्किन के लिए जब हम कहते हैं तो वो ये सब चीज़ें आपको एक महंगे मास्क आप खरीद लेंगे, आप एक महंगी प्रोडक्ट खरीद लेंगे, महंगी डे नाइट क्रीम खरीद लेंगे, उससे बहुत सस्ते में आपका ये सब कुछ हो जाता है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद भी रेमेडीज़ जानेंगे, कीवी पर भी बात करेंगे, लेकिन कोई ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हो गए। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है स्ट्रॉबेरी के हवाले से, हमने एक बात की और कीवी पे भी अब ज़रा आ जाते हैं और कीवी कितना फ़ायदेमंद है। क्योंकि अच्छा ये भी वाकई एक नेमत ही है कि स्ट्रॉबेरी कीवी पहले बहुत मुश्किल से मिलते थे लेकिन अब इजीली अवेलेबल हैं मार्केट में। कीवी के क्या फ़वाइद हैं और कीवी क्यों खाना चाहिए? कीवी के इस सीज़न में फ़वाइद इसलिए हैं कि सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, जिन लोगों को लंग्स का प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे जिन लोगों को फेफड़े कमज़ोर हैं या खांसी बहुत ज़्यादा होती है, तो अब तो ये वाला सीज़न आने से पहले ही खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। ऐसा ही है। तो जिन लोगों को ये शिकायत है ना तो सबसे पहले तो वो कीवी खाना शुरू कर दें। फिर बात वही है कि लेकिन डे में खाएं, रात में नहीं खाएं। खट्टा थोड़ा सा ये होता है, कीवी का जो फ्रूट होता है वो थोड़ा सा तुर्श होता है, तो थोड़ा सा उसके साथ आप काला नमक ऐड कर सकते हैं। अगर जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है तो काला नमक ऐड कीजिए और इससे पानी ना पिए। ये आपके फेफड़ों को मजबूत करता है। और जो लोग स्किनी है, अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बाउल, छोटा वाला जो बाउल होता है वो भर के आप कीवी का खाना शुरू कर दीजिए, आपका वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाएगा। जो लोग अंडर वेट हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। ये भी इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। विटामिन सी इसमें भी बहुत बेहतरीन है। कार्डियोवैस्कुलर जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है उसके लिए, उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। कि बात यही है कि ये वो वाले फ्रूट्स हैं कि अब इनकी इफादियत भी हमें पता चल रही है और अब हमारे मुल्क में ये आना शुरू हो गया है। पहले किसी ज़माने में नहीं होते थे और बहुत महंगे होते थे। अभी भी कोई इतने सस्ते नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल ये चीकू की फॉर्म में होते हैं। हाँ, लगता है कभी कि ये चीकू है और कीवी में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ये खा लें, फिर वही बात आ जाती है कि ज़रूरी नहीं कि हम पेट भर के रोज़ाना खाना शुरू कर दें। 1 से 2 कीवी अगर आप डेली लेते हैं तो जिन लोगों को वेट बढ़ाना है वो लें, और जिन लोगों को वेट नहीं बढ़ाना तो एक छोटा कीवी आप ले सकते हैं अपने लंग्स के लिए। सही, बिल्कुल उसके प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। जी शायद जी बिल्कुल, जिस तरह भी हुमैरा जी ने बताया कि इसकी शिकल चीकू की फॉर्म की होती है। ये कुछ चीकू के फॉर्म की होती है, कुछ आलू के फॉर्म की होती है। आलू लंबा सा होता है, तो ये जो कीवी है वो भी लंबा सा होता है, और इसमें इसका जो अंदर से जो कलर होता है वो ग्रीन होता है और समटाइम वाइट सा भी होता है। ठीक है, इसका जायका जो है वो तुर्श यानी खट्टा होता है। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, इसमें विटामिन डी भी पाया जाता है। अच्छा। विटामिन डी की कुछ मिकदार इसमें पाई जाती है, तो इसलिए इसे खाने के बाद कहते हैं ना कि आप दिन के टाइम पे खाना चाहिए। कभी भी आपको अगर विटामिन डी बगैर दवाइयों के अपनी बॉडी पे पूरा करना हो, आप 45 मिनट जो है वो यानी हल्की रोशनी हो सूरज की, आप उस पर वॉक करें तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की मिकदार पूरी हो जाएगी। जो कीवी के दूसरे बेनिफिट्स ये हैं कि ये तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बेहतर है, दर्दों के लिए भी बेहतर है, सांस फूलता हो चलते हुए ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि ये फेफड़ों को ताकत देती है। और एक और बेनिफिट ये है कि एक्ने के दाने निकल आते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपने कीवी का पेस्ट बना लेना, उसमें आधा चाय वाला चम्मच सफ़ेदा काशगरी, आधा चाय वाला चम्मच संदल पाउडर और आधा चाय वाला चम्मच हुस्न यूसुफ डाल के मिक्स करके पूरे चेहरे पे लगा लें। 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर चेहरे को धो लें। आप एक टाइम रोज़ाना करें, मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के अंदर सारे दाने ख़त्म हो जाएंगे। जब दाने मुकम्मल ख़त्म हो गए तो फिर उसके बाद जब आप लगाएंगे फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। आप कुछ दिन करेंगे, वो एक्ने के जो दाने, खड्डे, निशान हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, स्किन जो है वो प्लेन हो जाएगी।
और कलर भी साफ होगा। तो जिनके अभी ऐसे वेडिंग सीजन की हम बात कर रहे थे वो स्टार्ट होने वाला है, और जिनकी शादियां चल रही हैं, जिन्होंने अभी पार्टिसिपेट करना है शादियों में, तो वो ये मास्क वगैरह जो आप लोग बता रहे हैं वो अप्लाई करें और आपको स्किन फ्रेश। लड़कियों को आप पता नहीं हर मेकअप भी कर ही लेती हैं, शादी में बगैर मेकअप के तो जाती नहीं, तो स्किन फ्रेश हो। हाँ, तो मेरे ख्याल से अच्छा मेकअप भी हो जाता है फ्रेश स्किन के ऊपर। सबसे बड़ी चीज कीवी की ये है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जिसको है इसके बैलेंस करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। इसमें मैंगनीज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कॉलर भी उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। सबा जी सबा, फरमाइए क्या सवाल है आपका? मेरे दो क्वेश्चन हैं, एक तो है बालों के बारे में और दूसरा वेट कम करने के लिए है। पूछिए। बालों का ये है कि हेयर थिनिंग हो रही है मेरी, और जो जैसे फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस जिसे कहते हैं ना, ऊपर क्राउन एरिया से बाल कम हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा मुझे डेंड्रफ भी है। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मेन कॉज डेंड्रफ है या फिर कोई और चीज है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपना आयरन लेवल चेक करवाया था तो वो मेरा बिल्कुल ठीक था। सही है। ठीक है, और दूसरा ये है कि मेरा ओवरऑल तो वेट ठीक है, लेकिन मेरी टमी बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई ऐसा ड्रिंक या कोई ऐसी चीज है जो वेट को मेरे कम कर सके तो प्लीज मुझे बता दें। जी अनम, कुछ बता सकती हैं आपकी, क्या करें? जो इन्होंने एक बात कही कि डैंड्रफ बहुत है, तो उसके लिए बेहतरीन नुस्खा है। अंडे का ऑयल आता है, एग ऑयल आता है, वो ले लें वो। और उसके अलावा हमदर्द की एक मेडिसिन है जिसको हम कहते हैं सफूफ खारिश, वो उसमें ऐड करके वो यूज़ करें 1 वीक तक। सही, ये डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये श्योर है। और दूसरा बाल्डनेस, मतलब जो क्योंकि वुमेंस में देखें यहाँ से ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ से जो ये एलोपेशिया एक तो वर्ड है वो कहलाता है, बाल झड़ रहे होते हैं इसमें। तो इसके लिए बेहतरीन ये है कि एक तो प्रोटीन का इस्तेमाल भी बढ़ा दें, क्योंकि विटामिन ई, प्रोटीन, विटामिन सी, ये इन चीज़ों की कमी की वजह से जो है फॉलेट डेफिशिएंसी होती है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से बाल्डनेस हो रही होती है वुमेंस में इसमें। तो इन चीज़ों का, अब जैसे कीवी की बात की ना, कीवी में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी होता है, जिस तरह स्ट्रॉबेरी में होता है। तो जितना ऑरेंज में होता है उतना कीवी में भी होता है, स्ट्रॉबेरी में भी होता है। दोनों के फ़वाइद मिलते जुलते हैं, तो इन्हें चाहिए कि वो उसका इस्तेमाल भी बढ़ा दें। दूसरा कि अगर बहुत ज़्यादा बाल्डनेस हो रही है तो बायोटिन आता है मार्केट में, बायोटिन का जो है इस्तेमाल जो है वो इंक्रीज़ कर दें, बायोटिन यूज़ करें। उसके अलावा ये तो हो गई बाल्डनेस की रेमेडी। एग का इस्तेमाल जो है वो बॉयल एग का, लेकिन जो है यॉक नहीं लेना है इन्हें, एग वाइट लेना है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। उससे स्किन भी ग्लो होगी और हेयर भी लस्ट्रस होंगे, ग्लो करेंगे। इसके अलावा अगर जो कीवी है, कीवी को मैश करके मायनीज़ के साथ उसका मास्क बनाकर इस्तेमाल किया जाए हफ्ते में 2 से 3 मरतबा, तो भी जो है जो पोर्स से बाल निकलने लगेंगे, जड़ों से जो है ना वो बाल निकलने लगेंगे। सही, इस तरह इन चीज़ों का इस्तेमाल वो बढ़ा। चलें, ज़बरदस्त। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि वैसे तो उनका वेट जो है वो ठीक है, लेकिन टमी वे होता है, तो वो जो है कैसे कम कर सकते हैं? एक्सरसाइज बता देती हूँ यहाँ बैठे बैठे जो बैठे बैठे हो जाती है वो भी चीज़ बताती हूँ। एंड देन सुबह निहार में उन्होंने गर्म पानी लेना है और उसमें शहद, मैं सिरका नहीं कह रही, शहद डाल के गर्म पानी, असल जो शहद होता है वो डाल के आपने गरम पानी डेली सुबह में। लेमन भी तो डालते हैं उसमें? नहीं, मैं सिट्रिक एसिड इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि जॉइंट पे इफेक्ट करता है। आजकल जिस तरह खाली पेट लेमन सिट्रिक एसिड नहीं लेना आपने, ये हमने लेके अपनी हड्डियों का सत्यानाश किया। सिंपली आपने स्ट्रेट बैठना है और आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। ये देखें, ये वाली जितनी दफ़ा करते रहेंगे आपके ये पुश होगा आपकी टमी, जितना करते रहेंगे ना। और बैठ के कोशिश करें कि हम लोग जो बैठ के ये वाला पोस्चर है ये नहीं रखना है आपने इसी तरह बैठे बैठे ये जैसे इस तरह की ये वाली एक्सरसाइज ये करते रहना। जो लोग इस तरह के पैर हिलाते हैं ना, ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपकी उनका देखिएगा कभी वज़न बढ़ा हुआ नहीं होगा।
हाँ ये वाले, और यूं करके पैर हिलाने वाली आदत छोड़ दें, ये वाली आदत अपना लें। दूसरा मैंने निहार मुंह पानी कहा है, गर्म पानी आपने पीना है शहद मिला के, और खाने के टाइम जो होता है, खाने के बाद फ़ौरन पानी ना पिएं, उससे ब्लोटिंग होती है, पेट जो बढ़ता है वो इसी वजह से बढ़ता है। एक तो हम बैठे रहते हैं, हमने अपनी एक्सरसाइज कुछ नहीं रखी हुई है, और खाना बैठे बैठे हजम नहीं होता है, थोड़ा सा आपको वॉक करनी पड़ती है उसके लिए। अच्छा, लेकिन ये पानी की जो तलब है ना खाना खाने के बाद, ये इसको कैसे कंट्रोल रोकना पड़ेगा। देखिए बीच में पिए, मैं बीच में मना नहीं कर रही हूँ, दरमियान में पिए, लेकिन खाना खाने के कम से कम 15 मिनट का वक्फा रहे, उसके बाद फिर आप पानी पिए। क्योंकि वो देखिए जो हम खा रहे हैं ना, वो सही तरह डाइजेस्ट नहीं होता है, वो अपना काम नहीं कर पाता। पानी पीने की वजह से वो सारा नीचे की तरफ चला जाता है, आपके स्टमक से नीचे होके वो कोई इफादियत नहीं मिलती उस खाने की। उससे क्या होता है, आपका ब्लोटिंग स्टार्ट होती है, आपका सबसे पहले वेट बढ़ता है, तो वो टमी की तरफ आता है। तो कोशिश करें खाना खाने के कुछ कवायद हैं उसको अपनाएं, रात को देर से खाना ना खाएं। यही वजूहत हैं जिनकी वजह से वेट बढ़ता है। सही। अच्छा, ये जो हम जैसे डिफरेंट फ्रूट्स की बात करें, रिच विद वाइटामिन, और जैसे भी बनाना भी बहुत अच्छा आ रहा है, और ऑरेंजेस भी आ रहे हैं, कीवी, स्ट्रॉबेरी। अब ये भी समझ नहीं आता कि किस वक्त क्या खाएं, जाहिर सी बात है सब फ्रूट्स एक साथ तो नहीं खा सकते। अमरूद आ गए तो हाँ, मैं ये करती हूँ कि मैं जो है ना वो एक फ्रूट बोल बना लेती हूँ या फ्रूट चाट बना लेती हूँ। उसमें बहुत ज़्यादा उसमें शुगर वगैरह ऐड नहीं करती, हल्का सा बस नमक या ब्लैक पेपर कुछ डाला बिल्कुल फॉर द टेस्ट, तो वो बेनिफिशियल होता है। उस तरह खा सकते हैं जी, बिल्कुल खा सकते हैं, सब मिला के, बिल्कुल सारे फ्रूट मिलाकर भी आप खा सकते हैं। और बनाना में तो फुल पोटाशियम होती है जो कि आपके किडनी के लिए बहुत ज़्यादा, वो आप एक बोल भी खा लें तो मेरे ख्याल से बिल्कुल बहुत ज़्यादा कीवी बेहतर भी डाल रहता देते हैं है। उसमें। और जिस तरीके से अभी एक सवाल आया था कि इनके बाल गिर रहे हैं और डैंड्रफ भी हो रही है, तो देखें एक फ्री की चीज़ हम बता रहे हैं जो कि आपको किसी भी, जैसे ठेले लगे होते हैं, अमरूद होते हैं, अमरूद के पत्ते लगे हुए होते हैं, तो आप अमरूद के पत्ते 4-5 पत्ते ले लें और 1 चाय वाला चम्मच कमेला पाउडर ले लें। इसे 1 पाव नारियल के तेल में डाल लें या तिल के तेल में डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल आप सर पे लगाइए, खुश्की सिकरी भी ख़त्म होगी, बालों की रीग्रोथ भी होगी इससे। जैसे बाल पतले होते हैं ना, ये मोटे होना शुरू हो जाएंगे। जो भी जड़ना तेल गिरना लगा तो रहे हैं, अब दूर। जैसे शाह साहब ने तेल बहुत अच्छा बताया, ये तेल लगाएं, थोड़ा सा इस सीजन में गर्म करके लगाएं। थोड़ा सा वार्म तेल अगर आप लगाएंगे ना, आप खुद फील करेंगे कि आपकी रूट्स में जल्दी पेनिट्रेट हो रहा है वो, और वो पेनिट्रेशन इतनी अच्छी होगी कि आपको इतना ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी फिंगर टिप से ही मसाज करोगे तो वो पेनिट्रेशन जल्दी हो जाएगी आपकी। और अच्छा, एक चीज़ और है कि आप 1 महीने में अपना 10 kg 8 kg किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप चाय पिएं, वज़न कम करें, चाय पीते पीते वज़न कम करें। और चाय किस चीज़ की बनानी है आपने? 3 जड़ी बूटियाँ जो कि फैटी लीवर को भी ख़त्म करेंगी और साथ में जिगर खून बनाने की सलाहियत भी पैदा करेगा। फालतू फैट जहाँ जहाँ पे पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, ये उसको भी कम करेगी। आपने लेना ऊँट कटारा बूटी, ऊँट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मको दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना रात को पिएँ। आप 10-15 दिन पिएंगे, आपके देखना कपड़े कितने लूज होते हैं। और 1 महीना आप यूज़ करके बताइएगा आपका वेट कितना कम है। सही है। कॉलर भी उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मैं इशाल बात कर रही हूँ लाहौर से। जी इशाल, सवाल कीजिए। सवाल ये है कि अभी शाहनज़ीर साहब ने एक ऑयल बताया, तो काइंडली वो रिपीट करवा दीजिए। और दूसरा ये है कि आपके पास हमारा नाम पेटिनी हर्बलिस्ट, उन्होंने एक दफा एक पानी बताया था जिसमें सौंफ था और इलायची थी। तो काइंडली वो किस चीज़ के लिए बताया था? दोबारा रिपीट करवा दीजिए। किस चीज़ के किस चीज़ के लिए बताया था? उन्होंने पीसीओएस के लिए बताया था। ओके, ठीक है। ठीक है, मैं बता थैंक यू जी। उसमें सिर्फ इलायची नहीं थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। बता दीजिए मैं दोबारा। अभी बता देती हूँ। आपने मिट्टी का कोरा प्याला लेना है रात को, उसमें आपने पेटल्स लेनी है, फ्रेश पेटल्स लेनी है गुलाब की, चंद पत्तियाँ डालनी है, 1 कप पानी डालना उसके अंदर, और उसमें आपने छोटी इलायची लेनी है 2 से 3, मिश्री, कूजा मिश्री आती है, आपने 1 डली वो मिश्री डालनी है, और सौंफ लेना है 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया लेना है 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा आपने थोड़ा सा टेस्ट के लिए डाल दीजिए इसके अंदर, और आपने इसके अंदर आपने जो किशमिश, जिसे किशमिश को क्या कहते हैं, जो काली वाली होती है, काली किशमिश होती है और मुनक्का होती है। मुनक्का, यस, मुनक्का लेने हैं 4 से 5 दाने। ये आपने भिगो के रात को रख देना है। मलमल का कपड़ा इस पर डाल दीजिए, अगर इस पे ओस पड़ रही है तो वेल एंड गुड हो जाएगा। ओस वाली चीज़ अगर आप ले रहे हैं तो ये आपने रात को भिगोना है, सुबह इसे मल के छान के ये शरबत आपने पीना है। कम से कम 1 महीना कीजिए, पीसीओएस का प्रॉब्लम आपका बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा।
अच्छा, ज़बरदस्त। वरना पीसीओ का तो वाकई बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल। वो तेल का भी उन्हें दोबारा बता दें। देखिए, एक पाव नारियल का तेल ले लें या तिल का तेल ले लें, उसमें 4 पत्ते अमरूद के डाल लें और 1 चम्मच चाय वाला 1 चम्मच कमेला पाउडर डाल लें आप। ये पंसारी से मिल जाता है, मेरे ख्याल में 5 रुपए का मिल जाएगा। अच्छा, हाँ, अब कहाँ कमेला आता होगा 5 रुपए? आता है 5 रुपए की टॉफ़ी नहीं है अब शाह साहब। नहीं, ये आ जाती है। अच्छा, हाँ, ये पाउडर मेरे ख्याल में 20 रुपए 30 रुपए की 50 ग्राम आती है। तो 1 चाय वाला चम्मच 5 रुपए का होगा, चलो 10 रुपए दे देना उनको। लेकिन 1 चाय वाला चम्मच आप उसमें डाल लीजिए और 4 पत्ते अमरूद के पत्ते डाल के 1 पाव तिल का तेल हो या नारियल का तेल हो, इन दोनों तेलों में से 1 तेल हो, उसमें डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। पहले ही 10 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ज़बरदस्त। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और बतानी थी, जिस तरीके से अभी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बताया, पीसीओ, ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा हो रही है। ये फार्मी चिकन खाने की वजह से भी होती है, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी हो जाती है। इसमें पानी के बबल्स भी बनते हैं, इसमें सिस्ट भी बनती हैं, इसमें फाइब्राइड भी बनता है, काफ़ी चीज़ें बनती हैं, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी फैल रही होती है। वहम, डर, खौफ, घबराहट, बेचैनी, ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। स्किन भी डल हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 4 जड़ी बूटियाँ लेनी है। गुल पिस्ता 50 ग्राम, लूत पठानी 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, शाशी स्याह 50 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से, साथ में अर्क मको पिएँ, आधा कप सुबह आधा कप शाम। ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करें, अपने मखसूस आयाम के दिनों में से रोक लीजिए। इंशाल्लाह ताला ये पीसीओ भी नहीं होगा और साहिब औलाद भी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारे पास एक और कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हम आपको सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। हाँ मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे बाल बहुत पतले हो रहे हैं, बढ़ रहे नहीं है। बाल पतले हो रहे हैं, बहुत पतले हो गए, बढ़ रहे नहीं है, मोटे नहीं हो रहे। अच्छा, डैंड्रफ तो नहीं है आपके सर में? साथ साथ कॉफी और अंडा भी बन रहा है और जना कॉल ये खवातीन जालमिया है सुबह सुबह। क्या करें नाश्ता, लेकिन अच्छी बात है, नाश्ता बनाएं, साथ साथ शो भी देखें, एंजॉय करें। हम आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जाने से पहले आना एक और सवाल ये भी आया कि बालों में बहुत ज़्यादा थिनिंग हो रही है, यानी पतले हो गए हैं और वो जो है वो मोटा और लश्करस बाल जिसकी हम बात करते हैं वो नहीं है, तो उसका क्या कर सकती हैं, सवाल आया। अच्छा बाल बहुत ज़्यादा थिन हो रहे हैं। एक तो देखें ग़िज़ा आपकी, वो अगर प्रॉपर नहीं है, इंसान जो है ना, मतलब आजकल की लड़कियां या वुमेंस जो है ना, वो हर वक्त डाइट पे रहती हैं, रहना चाहते हैं। डाइट का बेसिकली मकसद नहीं समझती, मतलब नहीं समझती। डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है अपने ग़िज़ा को कम कर दो, या आप जो है जो एसेंशियल वाइटामिन्स हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, मिनरल्स हैं, तो वो आप ना लो। सही। फैट्स, कार्ब, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो डाइट का मतलब ये नहीं होता। अक्सर इस वजह से भी थिनिंग ऑफ हेयर्स हो रही होती है, और सम टाइम वुमेन्स में आयरन डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से अभी बेसिकली हमें कॉज नहीं पता, बट हम जो है अगर कोई चीज़ बाहर से देते हैं, मैंने आपको यही बताया कि अगर हम कोई चीज़ बाहर से अप्लाई करते हैं तो हमें लाजमी है कि हम उसे खाएं भी। तो इन्हें चाहिए कि सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह का इस्तेमाल बढ़ा दें। चावल कम कर दें अपनी डाइट में, और उसके अलावा ऑयली जो, क्योंकि देखें ऑयल जो है मार्केट्स में जो ऑयल मिल रहा है वो हमारी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, हम सबको ये पता है, लेकिन मजबूरन हम वही ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, वही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। तो चाहिए कि ऑयल का इस्तेमाल कम कर दें। अच्छा, बालों के लिए जैतून का ऑयल, ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो स्ट्रॉबेरी का ही एक नुस्खा है, बताएं। वो ये है कि स्ट्रॉबेरी उसी तरह राइप कर दें, यानी उसे मतलब धूप में रख दें थोड़ी देर, लेकिन उसकी ग़िज़ायत उड़ जाती है, या उसकी जो जितने उसमें मिनरल्स, विटामिन ये सब होते हैं वो जो है एक्सप्लोर हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो हमें चाहिए कि इसे हम ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद उसमें ऑलिव ऑयल ऐड करें, ऑलिव ऑयल के साथ साथ कोकोनट ऑयल।
इससे इसका एक मास्क बनाएं और उससे जो है वो बालों पर अप्लाई करें। तो जो थिनिंग ऑफ हेयर्स हो रहा है ये इंशाल्लाह विद इन अ वीक बेहतर हो जाएगा। सही। एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सवाल कीजिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछ रही थी कि मेरी बहू के 4 बच्चे जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं और अब अभी तक कुछ भी नहीं है, बच्ची 9 साल की हो गई है। तो आप दवा बता दें कुछ कि जो उनके हार्मोन्स भी बनने लगे और वरम उतर जाए पेट का, चर्बी बहुत है। अच्छा, हुमैरा कुछ पूछना तो नहीं चाहती हैं आप? सवाल समझ नहीं आया। उनकी बहू के लिए उन्होंने पूछा है कि 4 मिसकैरेजेस उनके हो चुके हैं और मेरे ख्याल से जो पहले वाले हैं उसमें 9 साल का फ़र्क है। अच्छा, अभी 9 साल हो चुके हैं, कंसीव नहीं किया हाँ, है। ऐसा ही है। ठीक है। तो 4 और फैट्स बहुत है, चर्बी बहुत है, हार्मोन इशू भी है। ठीक है, मैं अभी आपको ऑन एयर जवाब दे देती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, डॉक्टर के पास कहीं भी जाएंगे, उनका वेट बढ़ा होगा, उसको डॉक्टर कहता है वेट कम कर लो। वेट कम किस तरह करो वो कोई डॉक्टर नहीं बोलता, बस वेट कम कर लो। फिर ये क्या होता है, ये लोग आ जाते हैं डाइटिंग, जैसे अभी इन्होंने अनम ने बोला डाइटिंग का मकसद कतई ये नहीं होता कि आप अपने खाना पीना छोड़ दें। आप हेल्दी डाइट लीजिए, ओट्स का इस्तेमाल कीजिए। वेट लॉस करने का सबसे बेहतरीन नुस्खा एक और मैं बता रही हूँ, आपने लेना है सौंफ, ज़ीरा, छोटी हड़ और सना मक्की के पत्ते। ये आपने चारों इक्वल क्वांटिटी में लेके आपने पीस लेना है, पाउडर बना लेना है और इसमें अगर चाहें तो टेस्ट के लिए काला नमक ऐड कर सकते हैं। एक खाने का चम्मच आपने सुबह लेना है, एक खाने का चम्मच रात को लेना है, खाने के और नाश्ते के बाद। ये आप लेना शुरू कीजिए कि आपका फैट्स कहीं भी डिपॉजिट है वो आपका रिड्यूस करेगा। ये मैं वो नुस्खा बता रही हूँ जिसके लेने के बाद बहुत सी खवातीन ने कंसीव किया है। ये आपकी चर्बी को ख़त्म करेगा, जहाँ जहाँ फैट्स डिपॉजिट है ये उसको ख़त्म करेगा। और इन द मीन टाइम मे बी पॉसिबल कि आफ्टर 2 मंथ्स या 3 मंथ्स इनका जो है वो कंसीव ये कर लेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और एक नुस्खा मैं और बता रही हूँ, लेकिन उसके लिए ये होता है कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों ने लेना होता है। बकरी का दूध आपने लेना होता है और उसके साथ आपने गुलकंद असली बनवाना है। असली गुलकंद किसी से भी बनवाइए। 1 चाय का चम्मच 1 कप दूध में नीम गर्म करके आपने गुलकंद का वाला दूध ये पीना होता है रात को खाने के फ़ौरन बाद। ये आपने 3 महीने तक करना होता है और सूर्य मरियम का व्रत करें साथ साथ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये कंसीव कर लेंगे। जी शाह साहब, आप भी जी कुछ बता बिल्कुल, जिस तरीके से भी उमेरा जी ने बताया बहुत अच्छा बताया। और अब उन खातून की जो कॉल थी वो ये थी कि उनके 4 मिसकैरेज हो गए हैं, लेकिन उसके बाद अभी 9 साल हो गए, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी फैल गई है, वेट बढ़ गया उनका। तो ये बढ़ता है तो साथ में वरम भी होता है। एक ऐसी रेमेडी मैं बता रहा हूँ, उसे घर पे बनाइए। उससे ये होगा कि वो रहम को ताकत देगी, एग्स को मिच्योर करेगी और हमल ठहराने की सलाहियत पैदा करेगी और हार्मोन्स जो डिसबैलेंस हो गए हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। और उसके लिए आपने लेनी है टोटली 4 जड़ी बूटियाँ। एक लेना आपने गुले सुपारी, तो गुले सुपारी 50 ग्राम, गुले पिस्ता 50 ग्राम, लूत पठानी 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से, साथ में अर के मक्को पिए, 1 कप सुबह 1 कप शाम। कच्ची प्याज नहीं खानी है, बैंगन नहीं खाना है, बड़ा गोश्त नहीं खाना, ठीक है। और ये 3 महीने कंटिन्यू यूज़ करना है आपने। मखसूस शाम के दिनों में से रोक लें, जब फ्रेश हो जाएँ तो फिर दोबारा स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। इसी 3 महीने में आप खुद खुशखबरी सुनाएंगे आप इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है कि और ये है कि बाकी एक तो डाइट का ख्याल बिल्कुल रखें, वजन कम करने के चक्कर में ये ना हो कि इससे वेट भी कम होगा, जो हेल्दी खाना है वो छोड़ दें। तो बिल्कुल हम कीवी पे भी बात कर रहे थे, कॉल्स आती हैं, लोग अपने सवाल भी कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ जो कीवी के फ़वाइद हैं उनको नहीं हम भूल सकते। कीवी स्ट्रॉबेरी को मिलाकर भी स्मूदी वगैरह बना सकते हैं, दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ कि आप जब सिट्रस फ्रूट ले रहे हो तो उसके साथ साथ आप जो है वो स्वीट फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करें, यानी मिक्स करके आप जो है वो इस्तेमाल करें तो साइड इफ़ेक्ट्स तो कोई नहीं होते, लेकिन अच्छा होता है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आप ये दोनों चीज़ें मिक्स करके भी स्मूदी बना सकते हैं, मिक्स करके मास्क बना सकते हैं। इसको जो है स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, हेयर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और स्पेशली कीवी की जो है इम्पोर्टेंस कि कीवी के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो वुमेन हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन है। जिन वुमेन्स में जोड़ों का दर्द सिर्फ विटामिन डी की डेफिशिएंसी या सी की डेफिशिएंसी से नहीं होता, और भी चीज़ें हैं इंक्लूडिंग जो कि जोड़ों में दर्द करवाती है। तो अभी तो आप देखें ना कि 30 साल 32 साल 35 साल
25 साल आप देख लें, 25 साल यंग एज है बहुत। उसमें जो है आप ऐसे केसेस हमारे पास आ रहे होते हैं कि जोड़ों में दर्द है, यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो एक तो जो है ग़िज़ा जो फास्ट फूड्स वगैरह हैं ये तो सभी ले रहे होते हैं, बहुत आम हो गया है। दूसरा ये कि फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं है, पता नहीं है ना, फ़ायदे पता नहीं है उन्हें। तो कीवी बेहतरीन है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए। इसी तरह मैंने अपने एक शो में जिक्र किया था अलसी के बीज का, बहुत जो कि रिच अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को प्रोवाइड करता है बॉडी को। तो अलसी का तेल और अलसी के बीज तो बालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं ना, बहुत जो अभी बात फ़ायदेमंद कर रहे थे। हैं जोड़ों के लिए, इसलिए कि उसमें चिकनाहट होती है, लेस सही, बनाता है। ठीक। मुझे पास एक कॉल भी है, उसको भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल है कि ड्रॉप हो गई है? चले हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है स्ट्रॉबेरी कीवी के हवाले से, बहुत सारे फ़वाइद हैं। वक्त चूँकि कम रह गया है, तो कोई आप रेमेडी शेयर करने चाहती हैं हुमैरा? बिल्कुल, जैसे कि ये दोनों फ्रूट्स की बात हो रही है, तो जिन लोगों को अगर वेट लॉस करना है तो कीवी को हटा के अगर आप स्ट्रॉबेरी एक बोल में लेंगे, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज ले लीजिए, उसके साथ आप ना नट्स लीजिए। अभी हम जो बात कर रहे थे ना बायोटीन की, जितने नट्स हैं हमारे पास इन सब में बायोटीन मौजूद है। आप बायोटीन के टैबलेट्स भरे बाजार से ना लें, आप थोड़ी सी मूंगफलियाँ ले लें, थोड़ा सा अखरोट ले लें, 2 गिरी बादाम ले लें, पिस्ता है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, काफ़ी महंगा है। उसके अलावा इसमें आते हैं कद्दू के बीज, वो अगर आप साथ डाल लेते हैं ग्रीन, तो आपकी जितनी हार्मोनल इश्यूज़ हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये एक बाउल में फ्रूट्स के साथ ये डाल दीजिए, थोड़ा सा उसके अंदर योगर्ट डाल दीजिए, ये बहुत अच्छा सा आपका एक मील बन जाएगा। ये आपके लिए बेहतरीन होगा, इससे आपका वेट लॉस भी होगा और आपकी हेल्थ के लिए, बोन्स के लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें आपके पास दही भी जा रहा है, कैल्शियम भी जा रहा है, मैग्नीज भी जा रहा है, ओमेगा 3 भी जा रहा है आपकी बॉडी में। तो ये आप दोपहर में एक मील बना लें, इसको डेली आप अपनी डाइट अमूमन में अगर हम लीजिए। वेस्ट में लोगों को देखते हैं, नाश्ते में लोग इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं, योगर्ट में सीरियल्स डाल लेते हैं या फ्रूट्स डाल लेते हैं, वो खा लेते हैं, तो उनका एक पावर पैक नाश्ता भी हो जाता है और वो नाश्ता healthy भी होता है। बेहतरीन करें सुबह, मैं कहती हूँ। बिल्कुल भले ऐसे मैं तो कहती हूँ जो अंडा पराठा खा रहा है ना, वो भी बेहतरीन है उसके लिए सुबह हाँ, में अगर बिल्कुल खा ऐसे। रहे हैं तो। Less oily आप पराठा रात बना का लें। खाना जो है बिल्कुल मामूली उस पे आ जाइए, सुबह का नाश्ता बेहतरीन कीजिए आप। देखिए, खाना पीना वक्त पे कीजिए और अपनी नींद भी पूरी कीजिए, पानी का टेक ज़्यादा रखिए और एक कीवी और कुछ जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो रोज़ाना खाया करें ताकि आपको मिनरल्स मिलते रहें। आप एक चीज़ होती है ऑस्टोप्रोसिस, हड्डियों का बुरबुरापन, जिन लोगों को भी खवातीन में हो बहुत वो प्रॉब्लम एक कीवी रोज़ाना खाएं कम से कम 4 महीने तक। और इसके साथ एक आपको खजूर के दरख्त का गोंद मिलेगा जिसे गोंद छुआरा कहते हैं, वो एक 100 ग्राम लेके 1 कप पानी के अंदर डिप करके उसे पकाएं, इतना पकाएं कि जो पानी था वो जल जाए और ये जो गोंद छुआरा है ये रह जाए, ये बिल्कुल नरम हो जाएगा शहद की तरह। इसे किसी कपड़े में छान के एक बॉल में रख लें आप, और जो इसमें लकड़ी, मिट्टी, तिनका जो भी होता है वो निकल जाएगी छानने से। तो फिर इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं 4 महीने तक, और कुछ एक अदद जो है वो कीवी का फल खाया करें। अब 4 महीने बाद अपना बोन्स स्क्रीनिंग कराएं, आपको नुमाया फ़र्क मिले। बिल्कुल ऐसे। जी है ना, कुछ कंक्लूड जी, कीवी के साथ आप स्ट्रॉबेरी, और मैं आप अभी एक जूस की रेमेडी बता रही हूँ, रेसिपी बता रही हूँ। कीवी के साथ आप स्ट्रॉबेरी और ये जो मैम ने बताया जिस तरह कि बायोटीन जो है वो नट्स में और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, मैं रेकमेंड नहीं करूँगी मूंगफली को, लेकिन क्योंकि उसके जो भी इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं, जो भी हो बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो काजू, बादाम, पिस्ता और इंजीर, ये सब जो है वो मिक्स करके इसका एक जूस बनाया जाए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, तो वो इस जूस का इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। और उसके अलावा सूरह रहमान की तिलावत जो है वो सुना करें। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो जो डिप्रेशन, एंजाइटी है वो भी कम होगी और बॉडी पर बहुत अच्छे इफेक्ट्स बिल्कुल ऐसे। अभी आनम ने जिक्र किया कि देखें वो हम मेडिटेशन की बात करते हैं, सारी चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, और जो है ना वो दुनिया की चीज़ों का, कामों का, हर चीज़ का आपके ऊपर स्ट्रेस है, इकोनॉमिक सिचुएशन, हालात, तो उन सब में जैसे भी अनम ने बात की, ये तो मेरा बहुत ही आजमूदा है कि जब कोविड हुआ, डेंगू हुआ, तो आप एक पोजीशन, आपकी बॉडी क्योंकि ड्रेन आउट हो रही होती है, तो आप एक ऐसी पोजीशन में चले जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और आपको ऐसा लग रहा होता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया और ये लास्ट चीज़ है। तो द ओनली थिंग विच हैज़ क्योर्ड मी ड्यूरिंग द कोविड डेज एंड डेंगू
तो मुझे ऐसा लगता था कि बस एक सूरह रहमान वो सर्वाइवर के तौर पे जो है ना मुझे सामने आती थी, वो कारी सुदेश की आवाज़ में सुना करती थी और बहुत बहुत देर उसको कंटिन्यू सुनती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि बस ये एक रिलीफ मिल रहा है और ये चीज़ है जो मुझे क्योर कर सकती है। और वाकई उसने मुझे बहुत पम्प अप किया, बूस्ट अप किया। तो आप सब भी इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें, ज़रूर सुना करें। जब भी कभी आप अकेले हों, तन्हा हों, परेशान हो जाएँ, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, सूरह रहमान और सूरह यासीन या जो भी आप सूरत सुने, आपको एक सुकून जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो शाह साहब, हुमैरा एंड अदम। और आप सब ने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो चीज़ें शेयर की हैं। आप सब इनको अप्लाई करें। रमशा कंवल को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के मान।